ऑफ यू। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। होप सो आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और रेडी होंगे आज के इस वंडरफुल सेशन के लिए। और बहुत कुछ नया आज आप सबको सीखने का मौका मिलेगा। वर्कशॉप का आज 4th डे है। सो 3 तारीख को ये मीटिंग होनी थी जो हमने एक्सटेंड करके जिसको आज हम कर रहे हैं। और टॉपिक हमारा जैसा आप सबको पता ही है कि डुप्लीकेशन कितना जरूरी है हमारे बिजनेस में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हाँ जी, रेडी हैं फिर सारे? आज चैट बॉक्स में बताइए थोड़ा सा। रेडी हैं जी और एक्साइटेड हैं सारे? एएस एंड अबव हैं या कोई नॉवस कस्टमर भी हैं? हाँ जी, सारी एएस हैं, एएस एंड अबव, एएस सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर्स। क्या बात है, सारे के सारे एक्साइटेड है ना। और जरूरी है एक्साइटमेंट होनी। एक एक्साइटेड बंदा, एक मोटिवेटेड बंदा ही कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करता है, कुछ आगे तक जाता है। और हम सब भी एक्साइटेड रहें। बिजनेस कर रहे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, किसी को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं, तब भी एक्साइटेड रहना है। वैसे भी एक्साइटेड रहना लाइफ में, है ना। बिजनेस के अलावा जैसे हम घर में कोई भी कहीं पे भी हो। हाँ जी, हाँ, मैं चैट ऑफ कर दूंगा। ठीक है जी। आप एक बार चैट में सारी बता दो। अच्छा, एक बार कितने एक्साइटेड हो? हाँ जी, कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? अच्छा बताओ एक बार सारी। थोड़े एक्साइटेड हो या ज्यादा एक्साइटेड हो? हाँ जी, सारे बताओ जी, एक बार चैट बॉक्स में बताओ। अच्छा सारी, सभी के मैसेज आएंगे ना, फिर उसके बाद मैं मीटिंग शुरू करूंगा। 7500 रुपए की मेरे को नौकरी मिली थी बीए करने के बाद। एक आईटी कंपनी है मोहाली में, चंडीगढ़ में, जहां पे मैंने अपनी जॉब शुरू की थी। और थोड़े टाइम के बाद ही जब मैंने जॉब शुरू की थी तो ये मेरे कंसेप्ट मेरी लाइफ में आ गया था, फॉर एवर लिविंग। इस कंसेप्ट को देखा, समझा, अंडरस्टैंड किया। और शुरू में डाउट क्वेश्चन भी थे काफी, वो क्लियर किए। उसके बाद बिजनेस को शुरू किया, अपना एएस किया। जैसे आप सारी एएस मीटिंग में बैठे हो, तो मेरे याद है जी कि जुलाई महीने में भी मेरा एएस हुआ था ना, जुलाई या अगस्त के स्टार्टिंग में मेरा एएस हुआ था। तो एएस बनने के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है वो होता है ये लर्निंग का, सीखने का। हमने मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सीखना है। आपको आगे स्लाइड आएगी, उसमें बताएंगे कि एएस पे कितना सीखना जरूरी है, सुपरवाइजर पे कितना, वो सारा कुछ आपको मैं क्लियर करूंगा। सो लर्निंग की, सिस्टम को सीखा, मार्केट में काम करना शुरू किया। चैलेंजेस भी आए, प्रॉब्लम भी आई, मुश्किलें भी आई, बट उनको फेस करते गए, आगे बढ़ते गए, पेशेंस रखा, एफर्ट करते रहे, चेंज करते गए अपने आप में। और पूरे 1 साल में जो कि ड्रीम लेवल, कौन सा लेवल जी? ड्रीम लेवल, कौन सा लेवल? अच्छा, ड्रीम लेवल पता ही आप सबको। हाँ जी, मैनेजर लेवल। पूरा 1 साल लगा मेरे को यहाँ पे मैनेजर बनने को, जिसको हम ड्रीम लेवल बोलते हैं। 120 सीसी पे या 150 सीसी की पॉलिसी हम कर सकते हैं। 4 महीनों में 150 या 2 महीनों में 120 सीसी के साथ हम मैनेजर कर लेते हैं। सो पूरा 1 ईयर मेरे को लगा था मैनेजर बनने को। 2015 में भी इसको ज्वाइन किया था, 28 जून 2015 को। और जून 2016 में मेरा मैनेजर हो गया था, पूरे 1 साल के बाद। सो आप सब भी, अगर उसके मैं बात करूं मैनेजर के बाद, उसके बाद जो असली लाइफ है, रॉयल लाइफ, वो शुरू होती है ना। उसके बाद मेरा पहला ही पे आउट मेरे याद है जी 88,000 का आया था, 88,000 का 2016 में जून महीने का पे आउट था मेरा। फिर 92,000, फिर 98, 1,02,000, 1,05,000, 1,10,000। ठीक है। सो जो आज एवरेज इनकम है, वो एवरेज इनकम 1,70,000, 1,80,000, 2 लाख के करीब आज एक मंथ की मेरी अर्निंग रह रही है, मंथली। सो इस कंसेप्ट के थ्रू खुद की एक गाड़ी, i20 गाड़ी ले चुका हूँ। फॉरेन जाने का मौका मिला जी मेरे को इस कंसेप्ट के थ्रू। 4 बार आज मैं फॉरेन जा चुका हूँ, 2 बार थाईलैंड, 1 बार रशिया। अभी 1 महीना पहले ही हम दुबई से वापस आए हैं, तो बहुत बड़ा इवेंट था कंपनी का, ग्लोबल रैली, उसको मैं अटेंड करके आया हूँ। और बहुत कुछ वहां पे सीखने का और देखने का वहां पे मौका मिला कि इतने बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर जिनको हम सिर्फ आज यूट्यूब पे देखते हैं ना कि भाई 5-5 करोड़ कमाते हैं, उनसे मिलने का मौका मिला। वो सारा कुछ भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि एंड में दिखाऊं आपको। तो मतलब 7 साल की जर्नी में, जैसा आप सबको बताया जाता है शुरू में, कि जो ये कंसेप्ट है ना,
ये कंप्लीट पैकेज है, ये कॉम्बिनेशन है हेल्थ, वेल्थ, लाइफस्टाइल, सिक्योरिटी और टाइम फ्रीडम का। टाइम फ्रीडम मिलती है आपको यहाँ पे ना, हेल्थ मिलती है, वेल्थ मिलती है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा बन जाता है, सिक्योरिटी है इस कंसेप्ट में। सो वो सारी चीजें आप इस कंसेप्ट से अचीव कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें आज मैं इस कंसेप्ट से इंजॉय कर रहा हूं। और अभी ये स्टार्टिंग है, क्योंकि 7 साल ही हुए हैं, अभी हम बूढ़े तो हो नहीं गए कि मेहनत नहीं कर सकते, अभी तो शुरू हुई है जर्नी। असली जो बिजनेस है वो अब करना है हमने, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ सीखा कि अप डाउन भी आए, हार्ड से हार्ड टाइम देखा हमने इन 7 सालों में। कोविड आया, आपको पता कि 2 साल घर में ही बैठे रहे, ठीक है, बट फिर भी पेशेंस रख के बिजनेस को करते गए, और आज मतलब उस लेवल पे आज बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं सारे मैनेजर्स, ठीक है। आप चेक करते होंगे, चेक देखे आपने सभी मैनेजर्स के? हाँ जी, बहुत सारे मैनेजर्स के आपने चेक देखे होंगे, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 80,000, कोई 60,000। हाँ जी, मतलब अकेला मैं नहीं कमा रहा हूं आज कि मैं अकेला कमा रहा हूँ 2 लाख। अगर मैं अपनी टीम के चेक दिखाऊं ना, कम से कम 1.5-2 घंटा सिर्फ सारी टीम के चेक दिखाने के लिए लगेगा। यहाँ पे कितने एएस 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 कमा रहे हैं, कोई 50,000 कमा रहा है, सुपरवाइजर 30,000 के चेक, 40,000 के, 50,000 के चेक, असिस्टेंट मैनेजर 60,000, 70,000, 80,000, 1-1 लाख के चेक भी ले रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर हमारी टीम में। और मैनेजर्स आप सब ने देखे होंगे, कोई 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी अर्न कर रहे हैं एक इस कंसेप्ट से। सो सेम फ्यूचर आपका है जी, सेम फ्यूचर आपका है, सेम लाइफ आपकी है। जो मेरी लाइफ है ना आज, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपकी लाइफ भी ऐसी बनेगी, इससे बहुत ज्यादा बेटर आप अपनी लाइफ बना सकते हो, बहुत ज्यादा आगे आप जा सकते हो, क्योंकि ये फॉर एवर में एंड नहीं है कि भाई 2 लाख महीने का कमाना या 4 देशों में घूमना, नहीं। जिससे मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा, मेरे पेरेंट्स की लाइफ में चेंजेस आएगा, मेरे आने वाली जनरेशन है जो, उसकी लाइफ में जब चेंजेस, जब पता ना मैं कि हमें उसके लिए ये मीटिंग लगा रहे हैं, तो भाई बोर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बोर हो रहे हैं, ठीक है जी, लंबी मीटिंग होगी, ये हो गया, वो तो सारे एक्सक्यूज है, बहाने, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सिखाने के लिए ही आज ये स्टार्टिंग से हम थोड़ा सा कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। आपको ना ये स्किल्स, आप सारे एएस एंड अबव है, एएस के बाद जो सारे मतलब सबसे पहला काम है वो नॉलेज है ना। नॉलेज किसकी? अबाउट कंपनी, अबाउट प्रोडक्ट्स, अबाउट मार्केटिंग प्लान। और उसके अलावा आपको कुछ स्किल सीखनी है, स्किल डेवलप करनी है। तो स्किल्ड कोई पर्सन नहीं होता ना, मैं स्किल्ड था शुरू में ना कोई और था। जितने बड़े लीडर्स को आप देखते हैं ना, जिनके बड़े बड़े चेक भी आ रहे हैं, कोई स्किल्ड नहीं था शुरू में, पर स्किल आप पैदा कर सकते हो। एक वर्डिंग है कि लीडर ना जन्म नहीं लेते, जन्म से ही लीडर नहीं होते, लीडर बनते हैं खुद अपने आप को मार्केट में हालातों से लड़के, ठीक है, उनकी क्वालिटीज अपना के लीडर बनता है। लीडर कोई भी जन्म से नहीं बनता। सो ये स्किल है नेटवर्क मार्केटिंग के, जो 9 कोर स्किल हैं, अगर ये आपने सीख ली ना, तो आप मैनेजर छोड़ो, डायमंड मैनेजर भी इस कंसेप्ट में छोटा पड़ जाएगा। बहुत जल्दी आप सारा कुछ अचीव कर सकते हो। ध्यान से समझना, सबसे पहली स्किल क्या जी? प्रोस्पेक्टिंग स्किल सीखनी है आपने। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? लोगों को टच करना, लोगों से बात करनी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी, उनको अपने टच करना है। प्रोस्पेक्टिंग बोल देते हैं हम, है ना। विजिटिंग कार्ड से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं आप, पैम्फलेट से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं आप, और सोशल मीडिया के थ्रू आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं आप, ठीक है जी, लोगों को टच कर सकते हो आप। ज्यादा से जितने ज्यादा, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट है, जितने ज्यादा लोगों को आप टच करोगे, ठीक है, उतनी ज्यादा आपको क्या रेशियो निकलेगी, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। सो प्रोस्पेक्टिंग स्किल सीखनी है आपने कि कैसे लोगों से बात शुरू करनी है। देखो, कोई बंदा आपसे आके बात नहीं करेगा कि भाई आप कौन सा बिजनेस करते हो, हमें भी बता दो, नहीं, हमें शुरू करनी है। आपके पास में कोई बस में बैठा है, ट्रेन में बैठा है, कहीं बस स्टैंड पे खड़े हो आप, कहीं सिनेमा हॉल में खड़े हो, कोई बंदा आके नहीं पूछेगा आपसे, हाँ जी, कि भाई आप क्या काम करते हो, मेरे को बता दो कोई काम, नहीं, आपने बताना है। वो स्किल सीखनी है आपने कि कैसे शुरू करना है बंदे से बात करनी। सिंपली करो, कोई बंदा बस में बैठा है, भाई कहाँ जा रहे हो आप, टाइम कितना हो गया, कोई भी बात ही छेड़नी है ना,
सबसे बड़ा वो पॉइंट बता रहा हूँ आपको, नेटवर्क मार्केटिंग अगर करने लगे हो ना, हमारा एक वो होता है दिमाग में, हमें तो किसी से बात करने में ना शर्म आती है, दूसरे बंदे से बात नहीं हम कर सकते, हम बात नहीं कर सकते, ये स्किल हमारे में है नहीं, होती किसी में नहीं है, ना मेरे में थी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता किसी अदर बंदे से, किसी अननोन बंदे से बात। पर नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बन चुके हैं अब। हाँ जी, सिंपल है, अगर तैरना सीखना है तो पानी में तो डूबना पड़ेगा, तैरना भी सीख जाऊं मैं और मैं पानी में भी ना डूबूं, ये तो हो नहीं सकता। लाख रुपया भी कमाना चाहते हैं हम और लोगों से बात नहीं हम कर सकते, ये काम नहीं हम कर सकते, तो फिर तो वो बात है कि तैरना सीखना चाहते हैं पर पानी में डूबना नहीं चाहते, पानी में डूबना पड़ेगा अगर तैरना सीखना है। सो लोगों से बात करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें, आप शुरू में थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा और लगेगा, बट जब आप करेंगे ना ये काम, आपके लिए मजाक लगेगा। सिंपली बात करनी है, किसी भी रेस्टोरेंट में बैठे हो, रेस्टोरेंट के मालिक बैठा है, ऑनर बैठा है, उससे बात कर लो, कहीं से भी आप बात कर सकते हो, किसी कपड़े के कपड़ा लेने गए, कपड़े वाले से बात कर लो, और भाई कैसे हो, ये दुकान अभी खोल लिया यहाँ पे, कुछ भी बात करनी है आपने, बात ही करनी है ना शुरू, बंदा बोलेगा हाँ इसको हो गया भाई 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, ठीक है, तो सिंपल है, वहां से आगे और बात कर लें, अच्छा 1.5 साल हो गया यार, मैं तो पहली बार विजिट किया, या पहले देखी नहीं, कपड़े अच्छे रखते हो आप, ये करते हो करके, भाई अपना नंबर देना है ना, कि जो कोई नई कलेक्शन आती है ना, कोई नए कपड़े ये वो, तो आप मेरे को बताना है ना, या आपका कोई ग्रुप होगा उसमें ऐड कर देना, तो आपका नंबर उसके पास आ गया, उसका नंबर आपके पास आ गया, तो भाई आप अच्छे अच्छे स्टेटस स्टोरियां जब लगाओगे कि ऑनलाइन मीटिंग लगा रहे हैं, हमारी टीम में ये अचीवमेंट हुई है, कार प्लान चेक ये वो, तो वो बंदा देखेगा आपका, अगर नहीं देख रहा तो पहले आप उसके स्टेटस देखना शुरू कर दो, उसको कमेंट करना शुरू कर दो, नाइस प्रोफाइल, नाइस डीप, सॉरी नाइस स्टोरी, अच्छे लग रहे हो भाई ये वो, तो वो कल को देख के आपको भी करेगा रिप्लाई। सो ये स्किल्स है, बहुत चलो लंबा हो जाएगा ये, इसके ऊपर हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। प्रोस्पेक्टिंग स्किल सीखनी है, इनविटेशन स्किल सीखनी है, इनवाइट कैसे करना बंदे को बिजनेस के लिए, वो तो बात होगी, एक कम्युनिकेशन होगी, आपकी रिलेशन बन गया, अच्छा प्रोस्पेक्टिंग आपने कर दी, मान लो बंदे का नंबर ले लिया, शेयरिंग कर दी आपने, उसके बाद इनविटेशन, इनवाइट कैसे करना बिजनेस में, वो सीखना आपने, ठीक है, उसके अलग अलग सेशन हमारे होते रहते हैं। ये ना 9 कोर स्किल है, कोर स्किल, कोर मतलब जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है सीखनी, ये सीखनी पड़ेगी हमें, ये नहीं कि ऑप्शनल नहीं है, ये कि ऑप्शन है कि भाई आप सीखें वो तो इनके बिना सीखे भी काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, ये कंपलसरी है, जरूरी है। प्रोस्पेक्टिव स्किल सीखनी है, इनविटेशन स्किल सीखनी है कि इनवाइट कैसे करना है, उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल सीखनी है, प्लान कैसे शो करना है, इनवाइट कर दिया बंदे को प्लान के लिए, उसके बाद प्लान कैसे दिखाना है बंदे को, कैसे बात करनी है, शुरू में कैसे बात करनी है, ठीक है, और प्लान बोरिंग भी नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, कैसे आपने प्लान को खत्म करना है, क्लोजिंग एंड में प्लान की कैसे करनी है, सारा कुछ सीखना है आपने। उसके बाद फॉलो अप स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बंदे का प्लान हो गया, उसके बाद फॉलो अप नहीं लगाते, प्लान हो गया, बंदे ने मना किया, कोई चक्कर नहीं, अगले बंदे को देखेंगे, उसके साथ फॉलोअप लगा के रखो, उसके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहो, इंस्टा पे कनेक्ट रहो, और उसको आज गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ऐसे करके आप मैसेज भेजोगे, अच्छे अच्छे मैसेज उसको भेजते रहो, तो भाई आपके टच में है वो, आज नहीं 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद भी यहाँ पे लोग बिजनेस में आते हैं आपके साथ, समझ रहे हो। हर बंदा साथ के साथ नहीं आएगा आपके, अगर सोचो आपके साथ के साथ आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो ब्लॉक मारो, ब्लॉक करके फिर काम नहीं चलेगा आपका, उसको रखो अपने साथ, और वो बोल रहा है कि नहीं अभी सोच के बताऊंगा, या पहले आप करो, उसको बोलो ठीक है जी, तो आप जब आपका डिसीजन बने आप कर सकते हैं, उसको साथ में रखें अपना, एक फ्रेंड है, ये नहीं कि लड़ने लग जाए उसके साथ आप, मेरे साथ बिजनेस में नहीं आया भाई मैं तेरे साथ बोलूंगा, तेरे को ब्लॉक करूंगा, ये नहीं, ये चीजों में पड़ गए तो भाई नुकसान आपका ही है, आपका फ्रेंड देख रहा है आपको कि आप क्या कर रहे हो, क्या बनेगा आपका, चेक आएगा ना आपका, गाड़ी आएगी, दौड़ के आते हैं लोग, रियलिटी बता रहा हूं मैं, बस पेशेंस रखना है, उनको कनेक्टिविटी, उनके साथ रिलेशन बना के रखना आपने, है ना, ये नहीं ईगो नहीं कि भाई करना तो कर, नहीं करना तो ना कर, मैं तेरा नंबर ब्लॉक, ये वो नहीं, इन चक्करों में नहीं पड़ना, वो ईगो गलत है। सो उसके बाद क्लोजिंग स्किल, कैसे क्लोजिंग करनी है वो स्किल सीखनी है आपने, ठीक है, कैसे एक प्रेजेंटेशन करते हैं हम, उसकी क्लोजिंग कैसे करनी है, ऑर्डर के लिए कैसे बोलना है, कैसा उसका ऑर्डर कंप्लीट करवाना है, वो स्किल्स सीखनी है आपने। हाउ टू बिल्ड और प्रमोट एन इवेंट स्किल, कि कोई भी इवेंट हो रहा है,
कोई भी इवेंट हो रहा है ना, या कोई मीटिंग हो रही है, उसको कैसे प्रमोट करना है, वो स्किल आपने सीखनी है। ठीक है, जैसे आज ये मीटिंग हो रही है, ये स्किल आपने सीखनी है। आपकी एक जो एएस है जिसके टीम में 5 एएस हैं, एक सुपरवाइजर है जिसकी टीम में 10-20 एएस हैं, एक एएम जिसकी टीम में 30-40 एएस हैं, सभी ने ये क्या करना, स्किल सीखनी है। कैसे मीटिंग के बारे में बताना है, उसकी इवेंट की प्रमोट करना है, उसको कॉल करके प्रॉपरली एक एक मीटिंग के बारे में आपकी जिम्मेवारी है, वो स्किल सीखनी है आपने। उसके बाद हाउ टू गेटिंग स्टार्टेड प्रॉपर्टी स्किल प्रॉपरली, ठीक है जी, स्टार्ट कैसे करना है वो प्रॉपरली है ना, वो स्किल सीखनी है आपने। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्किल सीखनी है, किसी बंदे का ऑब्जेक्शन आ रहा है, प्रोडक्ट महंगे, कंपनी तो नहीं भागेगी, ये तो नहीं वो तो नहीं, उसको कैसे हैंडल करना है कि वो बंदा बिजनेस में आपके साथ आए, आप उसको ऐसा आंसर दो, ऐसे बात करो, वो स्किल आपने सीखनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। उसके बाद टीम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एएस तो बन जाते हैं हम, एएस तो आप कुछ प्रोडक्ट्स अपने घर पे यूज के कुछ रिटेल कर दे, वो बन जाते हैं हम, पर सुपरवाइजर के लिए क्या करना पड़ेगा, टीम कैसे मैनेज करनी है। एएम के लिए क्या करना पड़ेगा, टीम कैसे मैनेज करनी है। मैनेजर के लिए मैनेजमेंट सीखनी है आपने, टीम को कैसे मैनेज करना है। ठीक है जी, सो ये स्किल ना आपने डेवलप करनी है, ये सीखनी है आपने सबसे पहले। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइट शेड्यूल बनाना है आपने। पूरे दिन का शेड्यूल आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप पार्ट टाइम करते हो तो पार्ट टाइम जो आपके 5 घंटे बिजनेस को दे रहे हो, 6 घंटे बिजनेस को दे रहे हो, अगर 5 घंटे से कम कर रहे हो फिर तो आपको पता है कि ये बिजनेस फिर नहीं होगा। कम से कम 4-5 घंटे कम से कम बोल रहा हूं मैं, इस बिजनेस को देने पड़ेंगे अगर बिजनेस में कामयाब होना है आपने। भाई 4-5 घंटे से भी कम कर रहे हो तो फिर दुनिया का मेरे को एक बिजनेस बता दो आप कि जिसमें 5 घंटे भी ना लगाए, 4 घंटे भी ना लगाए और वो बिजनेस हो जाता है और वहां से बंदा कामयाब हो जाता है। नहीं हो पाता। डेली मतलब डेली आपको 4 से 5 घंटे बिजनेस को देने हैं अगर पार्ट टाइम करते हो। फुल टाइम वाले ध्यान से सुनिए, जो फुल टाइमर है कम से कम 8 घंटे तो मिनिमम है। 8 से 12 घंटे आप अगर बिजनेस को दे रहे हो, सिंपल है जी, 8 घंटों में जो अचीवमेंट होगी वो, मान लो आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 8 घंटे आप काम कर रहे हो, 1 साल लग रहा है आपको अचीवमेंट करने में, पर अगर आप 12 घंटे लगे देने तो वो जो 1 साल में अचीवमेंट होनी थी ना, वो 8 महीनों में ही हो जाएगी, वो 8 महीनों में ही हो जाएगी, है ना। सो वो स्किल आपने सीखनी है, मतलब मतलब वो सॉरी मतलब टाइम बढ़ाना है आपने। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम 8 घंटे और 12 घंटे, कम से कम 8 से लेकर 12 घंटे फुल टाइमर के लिए जरूरी है। और वो 8 घंटों में क्या क्या काम करने हैं, 10 घंटों में क्या क्या काम करने हैं ना, वो शेड्यूल आपका लिखा होना चाहिए। जैसे ये लिखा हुआ है कि पहले डिस्कशन करनी है, फिर मॉर्निंग विशेष, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप, फिर ब्रेकफास्ट, इन्विटेशन, ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये शेड्यूल मैंने बताया हुआ यहाँ पे। अगर ये नहीं बना रहे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, हम इंसान है ना, इंसान, तो इंसान की मतलब पहचान यही है कि वो एक शेड्यूल से, डिसिप्लिन बोल देते हैं हम, डिसिप्लिन से लाइफ को बिताता है। वो बिना डिसिप्लिन के कब उठे पता ही नहीं, कब क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, हमने पता ही नहीं, हमें पूरा दिन कैसे बीत गया ना, कोई प्लानिंग है ही नहीं। तो भाई फिर वो इंसानों वाली लाइफ नहीं है। खाने का टाइम नहीं, दिल किया जब भूख लगी खा लिया, जब दिल किया सो गए, नहीं। पूरा प्लान बनाओ कि इस टाइम एक्सरसाइज करनी है हमने, इस टाइम रनिंग करनी है, जिम करनी है, ये करना वो पूरा शेड्यूल आपका बना होना चाहिए। 1 घंटा रेस्ट करनी है, वो इस टाइम रेस्ट करनी है। शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करोगे ना, मजा आएगा जी, काम करने में भी, बिजनेस करने में भी, और लाइफ में भी मजा आएगा आपको। ठीक है, सो जो आज का टॉपिक है मेनली हम उस पर आ गए। डुप्लीकेशन, हाँ जी, क्या करना है आपने, डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेशन अच्छा होता क्या है, हाँ जी, डुप्लीकेशन क्या, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट ही बोल सकते हैं आप। कॉपी पेस्ट करना है आपने। ये बिजनेस है कॉपी पेस्ट का। नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, फॉरएवर लिविंग का जो बिजनेस है, ये कॉपी पेस्ट का बिजनेस है। आपने कई बार सुना होगा, कॉपी पेस्ट का बिजनेस है। ऊपर से सीखो कैसे, नीचे सिखाओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। बस ये बिजनेस है फॉरएवर लिविंग का। ऊपर से सीखना है, जो आपकी अपलाइन है उसे सीखो कि कैसे करना है, नीचे सिखाओ कि ऐसे करना है, और बीच में कमाओ पैसे। सिंपल बिजनेस है, डुप्लीकेसी का बिजनेस है। आपने अपनी अपलाइन, अपलाइन पता कौन सी, जो एक्टिव अपलाइन है, जो एक्टिव होके काम कर रही है, कई अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स कर रही है,
आपने उसकी कॉपी बनना है और अपने जो आपके साथ में बंदा ज्वाइन हुआ है, जो पर्सन ज्वाइन हुआ आपके साथ में, उसको आपने अपने जैसा बनाना है। आपने अपने सीनियर की 100% कॉपी बनना है, 100%। क्योंकि अगर आप 90% बने ना तो आप नीचे 80% ही सिखा पाओगे, पर नीचे नीचे जाते वो 10% ही रह जाएगा, टीम डुप्लीकेशन नहीं होगी। फिर आपने पूरी कॉपी, सारी स्किल, कैसे बात करते हैं, कैसा उनका एटीट्यूड है, क्या ना, कैसे बात करते हैं वो, कैसा ड्रेसअप है, वो सारा कुछ डुप्लीकेट आपने करना है और आपने नीचे डुप्लीकेशन वो करना है। ठीक है। सो यहाँ पे आप इस स्लाइड से आप समझे थोड़ा सा, इन स्लाइडों के साथ ही मैं आपको समझाऊंगा। एक वर्डिंग है, आप ना अपने पर्सन को, जो आपके साथ में पर्सन ज्वाइन है, उसको जितना मर्जी बोलते रहो कि भाई इतने बजे ये काम करो, इतने बजे ये काम करो, ये मीटिंग लगाओ, वो मीटिंग लगाओ, नहीं करेगा। आपकी टीम कभी भी वो काम कभी नहीं करेगी जो आप कहोगे, आपकी टीम हमेशा वो काम करेगी जो आप करोगे। समझ में आई बात? जो आप बोल रहे हो ना, ये करो वो करो, वो नहीं करेंगे वो टीम। जो आपके साथ में पर्सन ज्वाइन हुआ है ना, वो काम नहीं करेगा वो जो आप बोल रहे हो उसको कि ये करो वो करो, वो काम करेगा जो आप कर रहे हो। सो आपने ध्यान रखना है एक एक काम का कि मैं क्या काम कर रहा हूं। मैं कोई स्टेटस स्टोरी ऐसी तो लगा रहा हूं कि भाई दिल टूट गया, वो छोड़ के चली गई, वो ये हो गया, वो हो गया। अगर आप ऐसे स्टेटस लगा रहे हो तो आपकी डाउनलाइन भी देख रही है, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा या डाउन में जाएगा? डाउन ही जाएगा फिर तो। हाँ जी, हर चीज की आपने डुप्लीकेशन। आप अच्छा ड्रेसअप पहनते हो, आपकी कॉपी करेगी आपकी अपनी टीम की। आप अपनी अपलाइन को सर रिस्पेक्टली बोल रहे हो, सर बोल रहे हो, मैडम बोल रहे हो अच्छे से, तो आपकी टीम कॉपी कर रही है, आपको देख रही है। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके अपने पर्सन को कि भाई मेरे को सर बोलता हूं, वो आपको खुद सर बोलेंगे। एक ना माहौल बनाना पड़ेगा हमें। कॉपी पेस्ट का बिजनेस मैं आपको बताया, जो आप कॉपी करोगे, सॉरी, वही आप पेस्ट कर सकते हैं। जो आप सीखोगे वही आप किसी को सिखा सकते हैं। और डुप्लीकेशन जरूरी क्यों है? अच्छा, हाँ जी, ये जरूरी क्यों है? अगर आप डुप्लीकेशन नहीं कर रहे, मतलब आप पता क्या कर रहे हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे। हम बोलते ना यहाँ पे कि टाइम लिवरेज है, टाइम लिवरेज। टाइम लिवरेज कैसे होता है? टाइम लिवरेज कैसे होता है जी? महीने में आपने, महीना छोड़ो, एक दिन की एग्जांपल दे देता हूं आपको, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। एक दिन में आपने अपनी टीम के 3 प्लान किए। कितने? 3 प्लान। 3 प्लान किए आपने। अब आपकी टीम में 10 एएस हैं, 10 एएस, वो भी सारे प्लान करते हैं अच्छे अच्छे, सभी प्लान कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो आपके साथ में। अब आपने 3 प्लान किए, अब 10 बंदों ने भी 3-3 प्लान किए, कितने हो जाते हैं दिन में? 33 प्लान हो गए। 10 बंदों ने 3-3 प्लान किए, 30, और 3 प्लान आपने कर दिए, 33 प्लान दिन में कर दिए। तो 33 प्लान अगर हुए तो भाई 9-10 बंदे ज्वाइन भी आपके साथ हो गए टीम में। पर अगर आप अकेले ही लगे हो, अकेले ही, आपके साथ जो पर्सन उसको कुछ सिखा ही नहीं रहे, आप कुछ सिखा ही नहीं रहे, उसको डुप्लीकेशन नहीं सिखा रहे आप, तो क्या होगा? आप अकेले कर रहे हो बस। टाइम लिवरेज नहीं, वो आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक जॉब है। जॉब में क्या होता है? जब तक काम कर रहे हैं तब तक पैसा आएगा, जब काम करना बंद, पैसा आना बंद। डुप्लीकेशन का मतलब क्या है जी? जब आप अपने जैसी कॉपी 10-12 बंदों को बनाओगे ना, कि भाई आप भी प्लान कर रहे हो, आप भी प्रेजेंटेशन कर रहे हो, लोगों को भी सिखा दिया आपने, 10 लोगों को अपने अपने साथ में, तो क्या होगा जी? वो 10% भी अब काम कर रहे हैं ना, तो क्या होगा? कल को मान लो आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई, आप 2 दिन काम ना भी कर पाए, मान लो, वैसे छुट्टी नहीं लेनी आपने, मैनेजर से पहले भूल जाओ कि छुट्टी लेनी है हमने, कोई शादी पार्टी ये वो नहीं, स्किप कर दो उन चीजों को, सैक्रिफाई करना पड़ेगा अगर कुछ अचीव करना है आपने। ठीक है जी। सो क्या क्या बता रहा हूं मैं आपको कि मान लो आपने काम नहीं भी किया, कोई मजबूरी हो गया ना, कोई हेल्थ इश्यू कुछ भी लगा लो है ना, कोई कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, मान लो 2 दिन आप काम नहीं कर पाए, पर आपकी टीम में 10 बंदे तो है ना जो आपने अपने जैसे बनाए, वो 10 तो काम कर रहे हैं। अगर आपने नहीं किया 2 दिन, तो आपका काम तो चल रहा है। समझ में आ रही बात आपको? डुप्लीकेसी क्या होती है? डुप्लीकेशन, नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन का बहुत बड़ा रोल है। डुप्लीकेशन के बिना नेटवर्क मार्केटिंग एक जॉब की तरह है, नौकरी की तरह है,
कि बंदा अकेला लग रहा है, बस लगे रहे पूरी जिंदगी। टाइम लिवरेज नहीं होगा आपका। हमने स्लाइड देखी ना टाइम लिवरेज वाली, कि एक बंदा 8 घंटे काम करता है, एक बड़ी कंपनी 80,000 घंटे काम करती है। 80,000 घंटे पता कैसे करती है? उसने 10,000 एम्प्लॉय रखे हुए हैं जो 8-8 घंटे काम करते हैं। अगर आप अकेले ही टीम को हैंडल कर रहे हो, अकेले ही लगे हुए हो कि न्यू पर्सन मीटिंग मैं करूंगा, आपकी थर्ड पार्टी मैं करूंगा, आपके ये मैं करूंगा, वो मैं करूंगा, मैं अपनी टीम को पूरी को हैंडल करूंगा, ये नहीं, आप नहीं मैनेज कर सकती। टॉप ही बनना है। मैं आपको बता ही चुका शुरू में, ऊपर से कैसे, नीचे ऐसे, बीच में पैसे कमाने बस हमने। डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो आपके पास स्किल है, जितनी नॉलेज आपके पास है, आपने कोशिश क्या करनी है कि उससे ज्यादा जो आपके साथ पर्सन ज्वाइन हुआ है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा आपने टाइम देना है। स्पेशली एएस, आप एएस हो, मान लो आपके साथ एक बंदा ज्वाइन हुआ, वो एएस बन गया, ये नहीं कि उसको छोड़ दो, उसको एएस हो गया, अब अगले बंदे को देखो नए का कोई एएस करवाएंगे, नहीं, फिर तो आप जॉब करने लगे रहो, पूरी जिंदगी लगे रहो आप। एक एएस आपके साथ हुआ है ना, उस एएस को एक लीडर बनाना है आपने। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि उसकी मतलब उंगली पकड़ के उसको आगे लेके जाना है। असली जिम्मेवारी, उस बंदे ने डिसीजन बना लिया स्ट्रांग कि मैंने बिजनेस करना है, जो आपके साथ एएस बना है। अब उस एएस को ना आपने अच्छे से ट्रेंड करना, उसके ऊपर टाइम लगाना। जब एएस भी वो काम करने लग गया आपकी तरह, आप भी एएस है, आपका एएस भी काम करने लग गया ना आपकी तरह, तो भाई नहीं आप अकेले हर महीने देख रहे थे कि 2-3 एएस, अब 5-6-7 एएस होंगे जब दोनों एएस काम करेंगे। समझ में आ रहा जी? डुप्लीकेसी का ही बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर डुप्लीकेसी नहीं कर रहे हो तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, वो जॉब है, एक नौकरी है। लगे रहो पूरी जिंदगी, अकेले ही लगे रहो, अकेले ही करते रहो प्लान सारी टीम के। नहीं, जो स्किल मेरे पास है, जो मैं सीखा हूं, वो मैंने टीम को सिखाना है। ऐसे बात करनी है, ऐसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, ये वो सारा कुछ ही। और मैं किसी को कैसे सिखा सकता हूं अपनी टीम को? मैं तब सिखाऊंगा जब मैं सिखाऊंगा। पहले मैंने सीखना है, पहले मैंने सीखना है। बहुत सारे पर्सन को ये प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, सर 2 पर्सन आए थे, 4 पर्सन आए थे, काम नहीं किया आगे। क्या उनको आपने डुप्लीकेशन सिखाई, अपने जैसा बनाया? हाँ जी। जो नॉलेज आपको मिली, क्या वो आपने उनको आगे प्रोवाइड की? उनको आपने टाइम दिया क्या? हाँ जी, नहीं। इसमें प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। कई बार टाइम नहीं देते हम। एएस हो गया, ठीक है, अब नया बंदा देखें, उसका एएस करवाएं। ये बिजनेस उस चीज का है ही नहीं एएस करवाने का, एएस करवाते रहेंगे आप, नहीं। एएस नए पर्सन ढूंढेंगे, प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, वो तो चलेगा काम, पर ज्यादा टाइम पता किसको देना है? किसको देना जी? अपने एएस को। और ये भी ना हो कि भाई वो जिस एएस को टाइम दे रहे हो आप, वो आपके टाइम की वैल्यू ना समझे। टाइम भी उस बंदे को देना है जो वैल्यू समझे आपकी टाइम की, और आपकी जो आपकी वैल्यू समझे और आपके टाइम की वैल्यू समझे ना, उस बंदे को आपने क्या करना है? ज्यादा टाइम देना, बैठा के ना उसको, चाहे 2 प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, चाहे उसको इन्विटेशन के बारे में थोड़ा सा बताओ, पर टाइम देना शुरू करो। 1 घंटा ना कम से कम आपने, जो आपके साथ में पर्सन है, उनको देना शुरू करना आपने। मतलब आपने अगली स्लाइड को समझना आपने। आप यहाँ पे हो, आपके डायरेक्ट में एक पर्सन ज्वाइन है, आपके डायरेक्ट में, ध्यान से समझना, आपके डायरेक्ट में एक पर्सन ज्वाइन है। आपने क्या करना है? उस डायरेक्ट पर्सन को ना अपने जैसा बना देना। आपने अपने जैसा उसको बिठा के पूछना है आपने, क्यों आया तो फॉरएवर में? कोई ड्रीम है, सपने हैं, क्या चाहता है लाइफ में, क्यों करना है? उसकी वाई क्लियर करनी है। वाई, जैसे आपकी वाई क्लियर है ना, आपको पता लगे कि मैं क्यों करना बिजनेस को, तो वैसे ही उस बंदे की वाई क्लियर करनी है। बिठा के पूछना है कि ड्रीम क्या है तेरा, कौन सी गाड़ी पसंद है, कैसी लाइफ चाहता है तू, पूरा दिन दौड़ता रहे, भागते रहे, या कुछ टाइम फ्रीडम चाहिए लाइफ में, अच्छी हेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी पसंद है तेरे? वरना गाड़ी पसंद है, बिठा के ना उसको पास में बिठा के, वरना गाड़ी पसंद है। हाँ जी, कैसे आएगी वरना? वरना के लिए महीने का कम से कम 30-35 हजार रुपया चाहिए कम से कम, अगर वरना को चलाना है आपने। 25 से लेके बता रहा हूं मैं, 25 से 30 हजार तो कम से कम है। 25 से लेके 30 हजार कम से कम खर्चा है वरना गाड़ी को, अगर 1 महीने का अपना आपने चलाना है। पूछे उससे, अगर तेरा ड्रीम तो वरना है, अच्छी बात है, होना चाहिए वरना, ना तेरा ड्रीम है, सपना है, पर कैसे आएगी वो? नौकरी मार्केट में 15 हजार की मिल रही है, 20 हजार की मिल रही है,
चलो 30,000 की भी मिल गई, क्या 30,000 में जिसकी जॉब 30,000 की है, क्या वो वरना चला सकता है महीने में? नहीं ले सकता, वो नहीं चला सकता। वो उसका पूरी प्रैक्टिकल करें उसको कि भाई अगर वरना जैसी गाड़ी भी चलानी है ना, तो कम से कम महीने का 80,000, 90,000, 1 लाख इनकम चाहिए। क्या रास्ता तेरे पास? कहां से आएंगे वो 1 लाख? आप सब भी ध्यान से सुने जो मैं आपको बता रहा हूं। आप सबके भी ड्रीम है कि i20 वरना ये वो लेनी है, हमने फॉर्च्यूनर लेनी है, अपना एंडेवर गाड़ी लेनी है, ठीक है, उसके ऊपर BMW, मर्सिडी, ये गाड़ियां लेनी है, आपके भी ड्रीम होंगे। तो पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं जी, क्या प्लान है आपके पास? फॉर एवर लिविंग का पार्ट तो है, इसके अलावा क्या प्लान है? कहां से आप वो चीजें अचीव कर सकते हो? नहीं पॉसिबल है ये मार्केट में। सो बताएं, बैठा के बंदे को बताएं कि ऐसे करके यहाँ पे तू एएस करेगा, फिर सुपरवाइजर बनेगा, फिर एएम, फिर मैनेजर। 1 साल में मैनेजर बन रहा है तो मैनेजर पे 80,000, 90,000, 1 लाख आना शुरू हो जाता है। तो भाई आएगी नहीं वरना गाड़ी, i20 गाड़ी? मार्केट में क्या आप तेरे पास प्लान है कि तू 1 साल के बाद वरना ले सकता है, i20 ले सकता है? BMW ड्रीम है, BMW भी फॉर एवर से आ सकती है। बैठा के बनाओ प्लान उस बंदे का जो आपके साथ में आया, ठीक है। पेरेंट्स के लिए बंदा चाहता है कि मैं घर, अच्छा घर मैंने डालना है ना, मेरे घर पे कर्जा है, कोई कर्जा लिया हुआ है घर वालों ने, वो उतारना है। पूछे उसको कि कैसे उतरेगा कर्जा, वो क्या पूरी लाइफ ऐसे ही बिताना चाहते हो? सो वो चीजें आपने डिस्कस करनी है, अच्छा रिलेशन बनाना है अपने अपने पर्सन के साथ, तब डुप्लीकेसी आगे होती है, ठीक है जी। सो वो आप उसको सिखाएंगे तब आप वो आगे किसी को सिखाएगा। मतलब आपने क्या करना है, जो आपके डायरेक्ट में पर्सन है, कम से कम ध्यान से समझो पहली बात, डायरेक्ट में पर्सन है ना, उसको तो आपने अपनी कॉपी बनाना है। अब ये ना हो कि भाई आप ऐसे इंसान हो कि आप टाइम बिजनेस को दे नहीं रहे हो, ट्रेनिंग लगाते हैं, कोई मूवी देखने जा रहे हो, तो आप अपने पर्सन को भी वैसा बना दोगे, तो भाई 0 + 0 0 ही होता है, समझ रहे हो? फिर कोई वैल्यू नहीं है, फिर कोई बिजनेस नहीं, ठीक है। फिर कोई फायदा नहीं है बिजनेस का। मतलब अगर आपको उसको, पहले आपने खुद अच्छा बनना है, खुद लीडर बनना है, फिर आपने डुप्लीकेशन करनी है। और डुप्लीकेशन कितनी जरूरी है वो आपको बता ही चुका हूं पहले, ठीक है। सो उसके साथ आपने काम करना है, जो आपका डायरेक्ट में पर्सन है उसके साथ में आपने काम करना है कि लिया भाई प्लान, अपने प्रेजेंटेशन लेके आ, मैं करूंगा तेरी प्रेजेंटेशन, उसको फॉलोअप करके दिखाएं, ऐसे फॉलोअप होता है, ऐसे इनवाइट करते हैं, उसके साथ आपने काम करना है फील्ड में उतर के। ऐसे प्रोडक्ट्स मीटिंग होती है, ऐसे काम होता है। जो आपके डायरेक्ट में पर्सन है ना, उसके साथ आपने काम करना है। आप काम करोगे तो वो बंदा देख रहा है। शुरू में बता ही चुका आपको, जो बोलोगे वो नहीं करेगा आपके डायरेक्ट वाला पर्सन, जो आप करोगे वो सीख रहा है। वो सीख रहा है कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो, उसके प्लान हैंडल कर रहे हो, उसके इन्विटेशन कर रहे हो, उसके पर्सन का उसका फॉलोअप लगा रहे हो, उसको सिखा रहे हो ना आप, तो वो भी देख रहा है कि ऐसे ऐसे काम। कम से कम 10-15 प्लान अपने जो डायरेक्ट में पर्सन है उसे कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, करने हैं आपने, ज्यादा करें, 25-30 प्लान आप करें उसके, जो उसके नॉन सर्कल ना। मान लो आपके नॉन बंदे हैं, नॉन आपके जो जानकार है, आपके मामा, चाचा, ताया, भाई, बहन, जो आपके जानकार, क्लासमेट वगैरह ना, फ्रेंड्स आपके, उनका प्लान खुद ना करें, उनका प्लान अपने अपलाइन से करवाएं, जो आपकी डायरेक्ट अपलाइन है उससे करवाएं। अगर वो एक्टिव है, अगर नहीं है तो एक्टिव अपलाइन से प्लान करवाएं। आप ना करें। आप करने से उतना रिजल्ट नहीं आएगा जितना दूसरे बंदे से आएगा जो अननोन बंदा। आप अपने रिश्तेदार को बताओगे तेरे ड्रीम क्या है, तेरे सपने क्या, ऐसी बात करोगे आप उससे, करोगे तो वो बंदा हंसेगा, यार तू मेरे साथ तो कल खेला है, खेलता था, छोटा होता तो मैंने तो तेरे को खिलाया गोदी में, ऐसे बोलते हैं, है ना। तू बताएगा मेरे को ड्रीम सपने, उसको दूसरे बंदे से मिलवाएं। उसको सिर्फ आप इनवाइट करें कि मेरे फ्रेंड है, मेरे सीनियर है, वो आपसे आज ना पर्सनली आपको टाइम देंगे, वो आपको बताएंगे। तो अपने सीनियर से टाइम दो, बताओ कि सर मेरे मामे का लड़का है, तो उसको बताओ आप प्रॉपरली, सिंपल ही, ठीक है। सो अब क्या करना है आपने, अब आपने अपने डायरेक्ट पर्सन को पूरा सिखाया कि ऐसे काम करना है, वैसे, ठीक है। अब जो उसके आगे बंदा आएगा ना, थर्ड पर्सन बी, अब एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आपने सिखाया, उसकी जिम्मेवारी क्या है, अगले बी पर्सन को पूरा अपने जैसा बनाना है। और ये नहीं कि आपने छोड़ देना है फिर एक को, नहीं, पूरी लाइफ के लिए एक के साथ तो आपने जुड़े रहना है। एक को सपोर्ट करनी है, एक को ट्रेनिंग देनी है, एक के साथ डुप्लीकेशन पूरा सिखाना है आपने, एक को और ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी है उसमें, अच्छा लीडर बनाना है आपने। और
बी को भी आपने क्या करना है, कोचिंग देनी है। समझ में आ रहा है आपको? एक डायरेक्ट पर्सन हो गया आपका ए, एक उसके आगे डायरेक्ट पर्सन। ये नहीं कि मैं अपने डायरेक्ट पर्सन को ही बताऊंगा, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी टीम है वो सारी। कल को आपने एक बंदा ज्वाइन कराया, उसके आगे ज्वाइन कराया, वो भी आपकी टीम है। जितना काम वो ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा उनकी ग्रोथ होगी और आपकी भी होगी। सिंपल बिजनेस है। जितनी ज्यादा आप टीमों में हेल्प करोगे अपनी, उतना ज्यादा बिजनेस आपका ग्रो करेगा। डुप्लीकेसी करोगे ना, उनको सिखाओगे कैसे काम करना, प्लान ये वो सारा कुछ ही, तब वो आगे काम करेंगे। जो स्किल मैंने आपको बताई ना, 9 स्किल, शुरू में 9 स्किल है जो नेटवर्क मार्केटिंग की, वो स्किल आपने सीखनी है और अपने पर्सन को सिखानी है। अपने पर्सन को भी सिखानी है। उस पर्सन को बोला कि ये चीजें आप अपने अगले पर्सन को बताओ और आप डायरेक्टली भी उनको बताओ, उनको आप भी गाइड करो। ये ना हो कि आपके डायरेक्ट में जो पर्सन है वो ढीला है, समझ रहे हो, वो काम करता नहीं है, लेजी बंदा है, और उसके आगे पर्सन बहुत एक्टिव है, कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, और आप उसको उसके सहारे पे छोड़ दें जो ढीला बंदा है, तो फिर भाई आपके वो टीम खराबी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, जो डायरेक्ट पर्सन है उसके भी साथ भी टच रखना है, जो आगे पर्सन है उसके साथ भी आपने पूरी, जैसे आपने डायरेक्ट पर्सन को सिखाया वैसे ही आपने उसको भी सिखाना है। सो जब ऐसे ऐसे करेंगे ना सारे, मतलब A+B कोचिंग करेंगे ऐसे, तो क्या होगा जी, अब सेम ऐसे चलता रहेगा बिजनेस ये आगे, नेटवर्क मार्केटिंग का। समझ में आ रहा आपको? आप बी को भी कोचिंग दे रहे हो, ए को भी कोचिंग दे रहे हो। अब जो बी है वो बी सी को सिखाएगा और ए सी को भी सिखाएगा। समझ में आ रहा है आपको? सिंपल बिजनेस है, तो सिंपल तरीके से करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे तो बहुत इसमें रिजल्ट है। अकेले लगे रहोगे ना कि भाई मेहनत करते रहे बस दौड़ दे, नहीं, मेहनत करनी है, पर ये हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का बिजनेस है। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का, मैक्सिमम लीडर प्रोड्यूस करने हैं। एक वर्डिंग है ना कि वी बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड देयर बिजनेस। हम लोगों को बिल्ड करते हैं और लोग अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं। आपने लोगों को बिल्ड करना है, ये नहीं ज्वाइन नहीं कराना लोगों को, ज्वाइन करा के बस छोड़ रहे हैं ये वो, नहीं, लोगों को बिल्ड, वी बिल्ड पीपल, उनको लीडर बनाना है अपने, और वो आगे बिजनेस को बिल्ड करेंगे। वो अपना बिजनेस भी बिल्ड करेंगे, उससे आपका बिजनेस भी बिल्ड होगा, आपका बिजनेस को भी फायदा होगा आपको उससे, क्योंकि हमें एक्टिव इनकम भी आती है और पैसिव भी आती है। जो काम नहीं भी किया वो भी आपको इनकम आती है, पैसिव इनकम। समझ में आई डुप्लीकेशन क्या होती है? सो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हर पर्सन ने, मैं आपको बता चुका हूं, पहले खुद बिल्ड होना है, फिर आगे किसी को बिल्ड करना है। ठीक है जी। अब सीसी की प्लानिंग करनी है आपने, अपने डायरेक्ट पर्सन के साथ प्लानिंग करें सीसी की, ठीक है, उसके आगे प्लानिंग करें सीसी की, ठीक है। सो प्लानिंग करनी आपने करनी है, फिर उनको सिखानी है, फिर वो आगे सिखाएंगे, ठीक है। कम से कम रिटेलिंग के ऊपर भी फोकस करना है। अब सारी एएस हो चुके हैं, 2 सीसी तो कर लिए, बहुत सारे पुराने एएस मैं देखता हूं कि 2 सीसी करने के बाद एक प्रोडक्ट्स भी बाय नहीं किया उन्होंने। बहुत सारे करते हैं, रिटेलिंग करते हैं, महीने का 1.5 2 सीसी 3 सीसी रिटेल कर देते हैं। बहुत सारे 1 सीसी घर पे भी यूज कर रहे हैं। पर चलो मैं मान सकता हूं कि कई पर्सन बोल सकते हैं कि सर फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम होती है, हम हर महीने 1 सीसी कैसे यूज करें घर पे। मान गया मैं आपकी बात कि चलो फाइनेंशियली, क्योंकि हम भी मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे और पॉसिबल नहीं होता कि हर महीने 1 सीसी के प्रोडक्ट्स यूज करें। पर हम क्या कर सकते हैं जी, हम लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, ज्वाइन करा के अच्छा चेक बनाएं, अच्छा चेक बनेगा तो भाई उससे फिर प्रोडक्ट्स बाय कर लो, उसको यूज कर लो, कुछ प्रोडक्ट्स घर पे यूज कर लो और कुछ प्रोडक्ट्स रिटेल कर दो, और चेक आएगा अलग से, उसको आप अच्छे से यूज करो जो चेक आपका आ रहा है, अपनी जरूरतें पूरी करें जो आपकी जरूरतें हैं, ठीक है। कम से कम रिक्रूटमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है आपने, रिक्रूटमेंट करनी है ज्यादा से ज्यादा आप सबने, ठीक है जी। रिक्रूटमेंट नहीं छोड़नी, नवा ब्लड, न्यू ब्लड, नया ब्लड इस बिजनेस में आना चाहिए, तभी आपका बिजनेस चलेगा। ये मत सोचो कि 5% मेरी टीम में है, अब वो काम कर रहे हैं, मेरी को तो जरूरत नहीं। रॉलफ की 5 करोड़ एक महीने कमाता है, आज भी नए पर्सन को प्रोस्पेक्टिंग करता है, नया ब्लड लेके आता है बिजनेस में। अपना जेन लीच इतनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर फॉर एवर लिविंग, करोड़ों रुपए महीने कमाती है वो, करोड़ों रुपए चेयरमैन बोनस अचीव करती है, आज भी प्रोस्पेक्टिंग करती है। इन्विटेशन जो वो कार्ड होता है ना, विजिटिंग कार्ड आज भी बांटते हैं लोगों को कि अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी की जरूरत है तो कांटेक्ट करना मेरे से, मेरा नंबर है। आज भी वो काम करती है, पर हम
मेरे साथ 4 AS है, 5 AS है, 10 AS हो गए मेरी टीम में, मैं सुपरवाइजर बन गया, मैं AM बन गया, मैनेजर बन गया, मैं बोल रहा हूँ ट्रिपल डायमंड है रॉल्फ की, वो आज भी प्रोस्पेक्टिंग करता है। उसके सर्कल में आज भी कोई पर्सन आता है तो वो बोलता है कि मैं खुद आज भी उससे बात करता हूँ। आज भी कोई ये नहीं कि दूसरा बंदा बोलता है कि आप क्या काम करते हो मुझे भी करवाओ, नहीं, आज भी मैं लोगों से बात करता हूँ कि एक्सक्यूज मी, आप ये कुछ भी आप बोलोगे ना, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लग रही है आपकी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, ये वो ना, तो उनका लेवल उस हिसाब से आप विजिटिंग कार्ड दो, उनका नंबर शेयर, हजारों तरीके हैं। तो रिक्रूटमेंट रखनी है हर महीने, रिक्रूटमेंट नहीं छोड़नी आपने, ठीक है जी। सो ये काम आप करोगे, यूज प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट को शेयर करोगे, रिक्रूटमेंट करोगे, बिजनेस को शेयर करोगे आप ज्यादा से ज्यादा, तो कामयाबी इस बिजनेस में 101% है। सो आगे बात करें जी, एन ग्राफ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एन ग्राफ को समझना है, पता किसी को एन ग्राफ क्या होता है जी? हाँ जी, आज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि एन ग्राफ क्या होता है। इस ग्राफ को अगर आपने समझ लिया ना तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे तक जाओगे। क्या होता है ये एन ग्राफ, समझना ध्यान से। ये क्या है जी, सबसे नीचे जो ये एफर्ट्स है आपके, एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब मेहनत है आपकी, ऊपर इनकम है वो आपकी, क्या है जी, इनकम। ऐसे काम करती है नेटवर्क मार्केटिंग, ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। अभी अभी समझ में नहीं आया होगा पर आगे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे काम करती है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। शुरू में क्या होता है जी, आप क्या बनते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर, AS। AS पे क्या होता है जी, एफर्ट 85%, बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं जी सारी AS। हाँ जी, सारी AS ध्यान से सुने। अब असली जिम्मेवारी आपकी है मेहनत करने की। अब आपकी, क्योंकि अब 85% एफर्ट क्यों बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपने सीखना ही बहुत कुछ है। अभी अभी सीख रहे हो आप, लर्निंग प्रोसेस है आपका, और मेहनत भी करनी है आपको, क्योंकि शुरू में मेहनत लगती है। और मेहनत क्यों लगती है जी, क्योंकि शुरू में ना हम शुरुआत करते हैं, हमारी जेब में इतने पैसे नहीं होते, घर वाले भी पैसे नहीं देते, तो कई बार तो करके भी हमें लगता है कि भाई हम एफर्ट ज्यादा कर रहे हैं। और जो इनकम है वो कितनी है जी, देखिए आगे ध्यान से, जहां पे एफर्ट लिखा ना उसके आगे लिखा हुआ है 15% इनकम। 85% एफर्ट करने पड़ते हैं AS को, में एफर्ट इतने, इनकम इतनी सी आती है। ये इसका ग्राफ है, ये एक मतलब रूल है इसका नेटवर्क मार्केटिंग का। ये नहीं कि ये आपके साथ हो रहा है, कई बंदे बोलते हैं सर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं पर पैसे बहुत कम आ रहे हैं। हो सभी के साथ होता है, सभी के साथ। पर आपने सारी जिंदगी AS थोड़ी रहना है, आपने आगे ही बढ़ना है, सुपरवाइजर भी बनना है। 2 महीने की गेम है, 2 महीने आप अच्छे से एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, आप सीखते हो, अपनी टीम्स को सिखाते हो अच्छे से, तो आप एफर्ट कम हो जाएंगे आपकी। एफर्ट कम कितने, 65% एफर्ट रह जाएंगे आपके, और क्या जी, इनकम 35% हो जाएगी आपकी। एफर्ट थोड़े कम हो जाएंगे और इनकम थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 35% आपकी इनकम हो जाएगी सुपरवाइजर पे। क्यों, जो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि एफर्ट अकेले आपके नहीं होंगे सुपरवाइजर पे, सुपरवाइजर के साथ आप भी एफर्ट कर रहे हैं, आपके साथ में जो 10 AS हैं वो भी एफर्ट करने शुरू कर देंगे, तो क्या होगा जी, सारे काम करेंगे तो एफर्ट आपके थोड़े कम हो जाएंगे और इनकम थोड़ी बढ़ जाएगी। आगे सुपरवाइजर तो रुकना नहीं हमने कि सुपरवाइजर बनने आए हैं। कौन कौन सुपरवाइजर बनने आए इस बिजनेस में, कि हमने सिर्फ सुपरवाइजर ही बनना है, आगे ही जाना है। हाँ जी, ड्रीम लेवल तो सभी का होता है कि कम से कम ड्रीम लेवल जो मैनेजर है वो तो अचीव करना है, वो तो सभी के दिमाग में पहले दिन से ही आ जाता है। सो असिस्टेंट मैनेजर आप बनोगे आगे, असिस्टेंट मैनेजर बनोगे क्या होगा जी, 35% आपके एफर्ट रह जाएंगे और जो इनकम है वो 65% हो जाएगी। अब ये ना सोचें जो असिस्टेंट मैनेजर आज मीटिंग में बैठे हैं या सुपरवाइजर बैठे हैं कि भाई हमारे एफर्ट अब कम हो चुके हैं, हम मेहनत कम करें, नहीं। आप उस टाइम सोच सकते हो, वो असिस्टेंट मैनेजर सोच सकता है कि मैं एफर्ट कम करूं जिसकी टीम में आज 25-30 लीडर बन चुके हैं, कम से कम 20 लीडर बन चुके हैं जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, ठीक है। नहीं क्या जी, आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, आपके बराबर एफर्ट होंगे, बराबर बराबर इनकम होगी। और उसके बाद मैनेजर, मैनेजर में क्या जी, एफर्ट कितने रह गए आपके, सिर्फ 15% और इनकम 85%, और मैनेजर भी बैठे होंगे मीटिंग में,
सो मैनेजर स्कूल में बता देता हूँ, ये ना सोचे कि एफर्ट हमारे अब मैनेजर बन चुके हैं, टैग मिल गया हमें मैनेजर का, तो अब हमारे एफर्ट 15%। नहीं, आपकी टीम में अगर अच्छे लीडर हैं ज्यादा से ज्यादा तो वही ये 15%। अगर लीडर कम है ना तो आपको एफर्ट बढ़ाने होंगे, अपने लीडर बनाने होंगे, अच्छे अच्छे लीडर प्रोड्यूस करने होंगे आपको। क्लियर हुआ जी यहाँ तक? हाँ जी। एन ग्राफ समझ में आया कि एन ग्राफ क्या होता है? शुरू में आपके एफर्ट ज्यादा है, जैसे जैसे आपके साथ लीडर काम करने शुरू हो जाते हैं, आपके साथ अच्छे पर्सन आते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में से, ठीक है, तो वो लीडर कोई नहीं होता। कई बार हम प्रीजज कर लेते हैं, मेरे फ्रेंड तो यार बेकार है, वो सर्कल उनका ऐसा है, और वो तो प्रैक्टिकली है लाइफ में, तो बातें इनएक्टिव करते हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, उनको नहीं बताना बिजनेस के बारे में, वो कहाँ से लीडर बन जाएंगे। नहीं यार, जैसे मेरे फ्रेंड है तो मैं भी वैसा ही हूँ। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैंने करना है, मैं लीडर बनना है, तो मेरे फ्रेंड भी बनेंगे। उनको अपॉर्चुनिटी समझाएं। पता नहीं कौन सा बंदा जिसको आप प्री जज करते हुए हैं, प्री जज करते हैं कि वो पता नहीं करेगा नहीं करेगा, उसके तो बस का ही नहीं है, वो तो बंदा ही ऐसा है, सारा दिन घूम रहा है, गेड़ियां लगा रहा है, वो इस बिजनेस के लायक ही नहीं है, उसको हम बताते नहीं। अगर मैंने बहुत देखा, 7 सालों में ये चीज देख चुके हैं हम, जिस बंदे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी कि ये तो करेगा ही, वो बंदों ने किया। जिनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी थी हमने कि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, ये तो बोलने में बहुत अच्छे हैं, स्किल्ड है, ये वो है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उनको ना बताएं, उनको भी बताना है, पर ये ना हो किसी बंदे को प्रीजज करके ना बताओ। आप हर बंदे को अपॉर्चुनिटी बताओ। हर बंदे के अंदर ही सारी क्वालिटीज होती है। एक लीडर है ना, वो अंदर ही होता है जी, बस वो बाहर निकालना होता है। किसी का नहीं पता बाहर से कि वो कैसा है, किसी पर्सन के दिमाग को क्या बात टच कर जाए, नहीं पता हमें। हर पर्सन को प्लान दिखाओ, हर पर्सन को सिस्टम दिखाना है हमने। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव में, आपके पड़ोसियों में, हर बंदे को अपने बिजनेस के बारे में बताना, फॉर एवर लिविंग के बारे में बताना है। कोई पता नहीं किस, कोई बंदा कितना बड़ा ड्रीमर है, कितने बड़े सपने हैं उसके लाइफ में, क्या कुछ करना चाहता है वो, ठीक है जी। और वो इस बिजनेस में आके जिसको प्री जज कर रहे हैं ना, पता नहीं वो कितना ज्यादा आगे काम खींच सकते हैं, ठीक है। और ये होता है एक्चुअल में। सो इस ग्राफ को आपने अंडरस्टैंड करना है, समझना है प्रॉपर डीप में। आगे बात करें जी, सोशल मीडिया पे जो स्ट्रेटेजी है ना, 3 स्टेप को जरूर फॉलो कर रहे हैं आप। मेक टारगेट यू नीड, जो टारगेट्स आपके है ना उसको जरूर अचीव करें। अपने टारगेट्स जरूर बनाएं, पहले बनाएं, फिर उनको क्या करना है, अचीव करना है। टारगेट जरूर बनाएं। अगर आप एएस नहीं है, वैसे तो आज की मीटिंग में सारे एएस हैं, तो क्या करना है आपने, जो एएस नहीं एएस बनाना उनको। उसके बाद सुपरवाइजर का टारगेट रखना है। अब आप जितने भी एएस मीटिंग में बैठे हैं, सभी का टारगेट होना चाहिए कि अगले 2 से 3 महीनों में, कम से कम अगले 2-3 महीनों में, कम से कम मैक्सिमम 3 महीने, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हमने सुपरवाइजर लेवल करने हैं। सुपरवाइजर जितने, वो प्लानिंग करें, वो रोड मैप बनाएं, स्ट्रेटेजी बनाएं, असिस्टेंट मैनेजर करने की, असिस्टेंट मैनेजर बनने की, मैनेजर सीनियर मैनेजर बनने की स्ट्रेटेजी बनाएं। और उसके बाद स्टेप 2, स्किल सीखनी है आपने, प्रोस्पेक्टिव स्किल, इनविटेशन स्किल, प्रेजेंटेशन देने की स्किल, और फॉलोअप स्किल, और क्लोजिंग स्किल। और स्टेप 3 क्या जी, इंप्लीमेशन करना है। पहले टारगेट सेट करो, फिर स्किल सीखो, टारगेट सेट करके स्किल सीख ली, फिर इंप्लीमेंट करो जो स्किल सीखी है उस पर, फिर वो सारा कुछ ही आपका अचीव होगा जो आपने प्लानिंग की है। क्लियर है जी? सो वी ऑल नाउ दैट network marketing is simple business of copy and paste, but 90% of us fail in this। हाँ जी, कॉपी पेस्ट का बिजनेस है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपने कॉपी करनी है और पेस्ट करना है। पहले खुद लीडर बनना है और लीडर बनाने हैं, ठीक है जी। सो 90% लोग, क्योंकि आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा रेशियो है। किसी बिजनेस की इतनी ज्यादा रेशियो नहीं है जितनी नेटवर्क मार्केटिंग की है। पर जो लोग फेल होते हैं, जो लोग फेल होते हैं, मतलब अगर 1000 बंदों ने ज्वाइन किया, 1000 में से मान लो 100 बंदों का सीरियस नहीं थे, कुछ लाइफ में बड़ा करना नहीं चाहते थे, 100 में से 90 बंदों का रीजन ये होता है कि वो भाई कॉपी पेस्ट नहीं करते, डुप्लीकेशन नहीं करते। वो आगे 100 में से जो, मतलब 1000 बंदे बिजनेस में आए, 900 कामयाब हो गए, 100 जो कामयाब नहीं हुए, 100 में से 90 बंदों का जो कारण है ना फेल होने का, जो 100 फेलियर उनमें से 90 फेलियर क्या कारण है जी, कॉपी पेस्ट नहीं किया ना उन्होंने। आप सीखा, अगर सीखा तो आगे नहीं सिखा पाए, उसको आगे पेस्ट नहीं कर पाए, वो उसको सिखा नहीं पाए वो अच्छे से।
सो वो चीज हमने करनी है और वो कर लेते हो तो फॉर एवर लिविंग की मैं आपको बता चुका हूँ, हर अचीवमेंट, जितनी भी अचीवमेंट्स है वो आप आसानी से अचीव कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन भी कराना है, पर ज्वाइन कराने से भी जरूरी क्या है जी, जो ज्वाइन कराए हैं ना उनको लीडर बनाना है आपने। जितने ज्यादा आपकी टीम में लीडर बनेंगे, आपके एफर्ट कम होंगे, इनकम बढ़ेगी। नहीं आपके एफर्ट, खुद एफर्ट करते रहो तो इनकम कम रहेगी फिर। ठीक है जी। सो मैंने आपको बता ही चुका हूं, एक बंदा अकेला काम नहीं कर सकता इतना जितना 11 करते हैं। एक बंदा कितना काम करेगा अकेले, पर एक बंदा पूरी टीम को सिखा रहा है और उनको लीडर बना रहा है, उनकी पूरी टीम काम कर रही है ना। सिंपल मैं आपको बता दूं, एक टीम है जिसमें 100 बंदे हैं, 100 पर्सन है एक टीम में 10 पर्सन, पर 100 में से सिर्फ एक उनका जो सीनियर है ऊपर टॉप का वो काम करता है, वो मेहनत करता है, और दूसरी टीम में 10 बंदे हैं, 10 के 10 ही काम कर रहे हैं। कौन सी टीम स्ट्रांग है, कौन सी टीम लॉन्ग टर्म काम करेगी, कौन सी टीम आगे बढ़ेगी, वो करेगी जिसमें 10 लीडर हैं। सो हम शुरू में बोलते हैं ना यहाँ पे कि ये भीड़ इकट्ठी करने का बिजनेस नहीं है, ये लीडर बनने का और लीडर बनाने का बिजनेस है। खुद लीडर बने, खुद सारी स्किल है जो 9 की 9 स्किल आपको बताई है, 9 स्किल्स, वो आपने सीखनी है और वो आगे सिखानी है आपने। कम से कम जो आपके डायरेक्ट पर्सन है, आपके आगे डायरेक्ट है, उसके आगे डायरेक्ट है, और उनको भी सेम कॉपी पेस्ट सिखाना है कि भाई आपने भी आगे ए बी सी को सिखाना है और उनको भी आगे सिखाना है। तो आपकी टीम में जितने भी बंदे होंगे ना वो सारे के सारे लीडर होंगे, क्योंकि आपके पास पर्सनली इतना टाइम नहीं होता कि आप 100 बंदों को ही, एक एक बंदे को बुला के उसको अच्छे से लीडर बनाओ। बट आप कम से कम 1 2 3 4 पर्सन को लीडर बनाओ, वो आगे उनको सिखाओ कि आप कम से कम 1 2 3 को सिखाओ, आप कम से कम 1 2 3 को सिखाओ। ट्रेनिंग देनी है, नॉलेज देनी है, सभी को देनी है आपने, सारी टीम आपकी है। पर जो पर्सनल टाइम है ना वो बंदा सिर्फ आप 1 2 3 4 बंदों को दे सकते हैं। सो वही चीज कॉपी पेस्ट करेंगे ना तो आपकी टीम में हजारों बंदों के ऊपर इंप्लीमेंट होगी वो, और उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। क्लियर हुआ जी यहां तक? हाँ जी, यहां तक कोई डाउट, क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो? हाँ जी, मेन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबर करना है। स्पिन्स में सबर करना जिसने सीख लिया ना, जितने भी एएस हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबर मतलब पेशेंस, पेशेंस करना सीखना है। जितना पेशेंस रखोगे उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को पढ़ना, वो बोलते हैं कि पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। कामयाबी की चाबी है सक्सेस, पेशेंस। सबर कामयाबी की चाबी है, पेशेंस, पेशेंस रखना है। सो मैं आपको बता ही चुका हूं कि अप भी आएगा, डाउन भी आएगा। अप में तो सारे खड़े रहते हैं, डाउन में भी खड़े होना है, डाउन में भी लीडर बनना है। डाउन में ये नहीं कि भाई आज अप जा रहा बिजनेस, अपनी टीम को क्या बोल रहे हैं जो आपके साथ 2 पर्सन है, ये बिजनेस बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है ना, पर थोड़ा सा डाउन आ गया किसी वजह से, फिर यार ऐसा तो बिजनेस ही नहीं कोई है, बेकार बिजनेस है, सबसे बेकार बिजनेस है। जब अच्छा है तो बिजनेस बढ़ रहा है तो क्या बोल रहे हैं, ये तो सबसे बढ़िया बिजनेस है दुनिया का। और जब थोड़ा सा डाउन आ गया फिर यार तो बेकार बिजनेस है। तो उसमें ना आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी आप मारते हो। ठीक है जी, अप डाउन आएंगे, बट अगर आप लीडर है, एक जो लीडर है, असली लीडर की पहचान क्या होती है? अच्छे टाइम में हर बंदा खड़ा रह सकता है, बट बुरे टाइम में वो होता है जो खड़ता है ना, उसी को बोलते हैं लीडर। जो बुरे टाइम में भी अपने पर्सन के साथ खड़ा है कि मैं खड़ा हूं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई चक्कर नहीं। अगर ये कोविड आ गया, कोरोना आ गया, हम खड़े हैं ना, उठा देंगे काम को फिर से। सो हमने ये कमिटमेंट की है कोविड के अंदर, ये कमिटमेंट हमने की, तो आज उसका कारण है कि आज हर महीने हमारी टीम में नए नए एएस, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर लाइनें लग रही हैं ये अचीवमेंट्स की। रीजन पता क्या है जी? वो जब टाइम आया था पता ही नहीं था कैसे जूम चलाना है, कैसे यूट्यूब चलाना है, बिल्कुल ही हमें पता नहीं था। घर से बाहर जा नहीं सकते, किसी को ऑफलाइन मीटिंग दे सकते थे। पर क्या किया जी? स्टैंड लिया, कोई चक्कर नहीं, करेंगे तो यही बिजनेस करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है जी। सो खड़े रहें, और खड़े रहते हैं ना आप, और खड़े रहते हैं जब आप, तो जो वो डाउनफॉल आता है बंदे के बिजनेस में, ये वो कुछ भी, तो आपने क्या करना, ये नहीं कि मेरे से नहीं होगा, ये चीज कभी भी ना आपकी उस पे जुबान पे नहीं आनी चाहिए।
कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं, नेगेटिव बात करनी नहीं आपने। हाँ, सिचुएशन हार्ड हो सकती है, कोई मुश्किल हो सकती है, पर हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का क्या है, रास्ता है, सोल्यूशन है। दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका सोल्यूशन ना हो। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जी। अगर प्रॉब्लम आई है तो सोल्यूशन भी है। पर अगर आपने दिमाग में ये सोच लिया ये नहीं हो सकता, अब प्रॉब्लम आ गई, नहीं, वो लूजर होता है। उसको पता क्या होता है, उसको बोलता है लूजर। जो प्रॉब्लम आए और क्या बोलता है, अब मुश्किल है। और जो विनर होता है, जिसको चैंपियन बोलते हैं, विनर बोलते हैं, लीडर बोलते हैं, लीडर पता क्या बोलता है जी, जब वैसा टाइम आता है, लीडर बोलता है, वो ये नहीं बोलता अब नहीं होगा, वो ये बोलता है काम तो मुश्किल है पर कैसे करें उसके लिए रास्ते ढूंढता है। ये नहीं कि लीडर के लिए काम आसान होता है, काम उसके लिए भी मुश्किल होता है, पर वो ये नहीं बोलता कि नहीं होगा, वो बोलता है कि कैसे करना है, उसके रास्ते ढूंढता है। और जब रास्ते ढूंढते हैं ना आप, तो मैं बता रहा हूँ कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सो ये तो सिंपल बिजनेस है, सिंपल तरीके से करना है। और आज के टाइम में आप सारी लक्की पर्सन मीटिंग में बैठे हो, ठीक है, तकरीबन 943 बंदे मीटिंग में बैठे हैं, 943 सारी लक्की पर्सन के आज इस टाइम में बिजनेस कर रहे हो, जहां पे आज आपको ऑफलाइन स्किल्स सिखाई जा रही है, ऑनलाइन स्किल्स सिखाई जा रही है, पूरे का पूरा आपको सिखाया जा रहा है, आपको ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। हमें नहीं पता था कि ऑनलाइन कैसे करना है, लॉकडाउन में सारा कुछ आप पे सीखा है। कभी जूम में चैट नहीं बंद करनी आती थी हमें, कभी जो पार्टिसिपेट कहाँ से ऐड करने हैं, कहाँ से नहीं करने, मीटिंग कहाँ से शुरू करने, खत्म कहाँ से करनी है, क्योंकि सिंपल है, नए बंदे को किसी कुछ नहीं पता होता। ऑफलाइन हमने बिजनेस शुरू किया था, उसके एक्सपर्ट थे हम, आज भी कर रहे हैं और आप बिजनेस को और ज्यादा उठा देंगे। ठीक है, ऑफलाइन टाइम आ चुका है, अब कोई कोविड नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं है बाहर, पूरा मतलब आप देख रहे हैं अचीवमेंट्स हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, हर जगह पे मीटिंग्स हो रही हैं। ठीक है, पर ऑनलाइन भी आज आप सीख चुके हैं, हम सीख चुके हैं। पर अगर उस टाइम डर जाते, क्या होता जी, हमें थोड़ी सीखते फिर आज कि यूट्यूब पे कैसे लिंक बनाना है, जूम पे कैसे लिंक बनाना है, नहीं। अब ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग भाई दिन में ही कर सकते हैं, इस टाइम थोड़ी ऑफलाइन मीटिंग कर सकते हैं कहीं पे। अगर आज ये मीटिंग कर रहे हैं ना, उसका रीजन पता क्या है, हम लॉकडाउन में खड़े रहे तो वहां पे हमने सीखा ये काम। अगर ना सीखते, एक वर्डिंग है कि जो बुरा वक्त आता है ना वो बहुत कुछ सिखा के जाता है। कोविड आया, उसने जूम सिखा दिया हमें, यूट्यूब सिखा दिया हमें, कैसे बैठ के मीटिंग करनी है, कैसे आपने बोलना है, ये वो सारा कुछ ही सिखा दिया उस टाइम ने। अगर समझ रहे हो, सो हार्ड टाइम ना बहुत कुछ सिखाता है आपको, और वो लाइफ टाइम आपके काम आता है। हम भी सोच रहे थे उस टाइम शुरू में मेरा टाइम बहुत गलत है, नहीं, वो टाइम भी अच्छा था, इन्वायरमेंट भी उस टाइम साफ हो गया, आपको पता है सारा इन्वायरमेंट साफ हो गया ना, सांस की प्रॉब्लम बहुत बंद हो गई थी, वो सही हो गई थी उस टाइम। और हम अगर बिजनेस के अकॉर्डिंग बात करें तो भाई हम बहुत कुछ सीखे हैं उस टाइम, बहुत कुछ सीखे हैं। उस टाइम हमें पता नहीं होता, उस टाइम हम बोलते हैं कि बहुत गलत हो रहा है, बाद में पता चलता है कि यार अगर वो टाइम ना था ना, गलत टाइम, तो शायद ये चीज ना होती जो आज है हमारे पास। ठीक है, सो कभी भी कोई सिचुएशन आए उसमें खड़े रहना, लीडर बनना है हमने, और एक चैंपियन की तरह काम करना है। और वो एक वर्डिंग और है कि क्या बोलते हैं जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, खड्डा, जो बोलते हैं हम, किसी ने मान लो कोई रास्ते में आपके कोई पत्थर गिरा रहा है, कोई खड्डा खोद रहा है, उसको ना खड्डा ही बोलते हैं, हाँ जी, या कुछ और बोलते हैं, चलो जो भी, वैसे आप समझ गए होंगे ना। मान लो रास्ते में आपके कोई पत्थर रख रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको रोक रहा है, वो आपको प्रिपेयर कर रहा है कि उस पत्थर के ऊपर से कैसे छलांग लगानी है, आपको प्रिपेयर कर रहा है वो। ठीक है, छलांग लगाने के लिए सिखा रहा है आपको कि छलांग कैसे लगानी है अगर कोई रोक रहा है आपको। ठीक है, सो ये चीजें अगर दिक्कतें थोड़ी बड़ी आती है ना बिजनेस में, तो उनको ये नहीं सोचना है कि भाई ये इनसे हमारा बिजनेस रुक रहा है, नहीं, वो आपको और ज्यादा मजबूत बना रही है और ज्यादा अच्छे तरीके से बिजनेस करने के लिए आपको मजबूर कर रही है। सो डिपेंड हमारे पे है कि अगर पत्थर पड़ा है आगे, तो हमने भाई उस पत्थर से डर के पीछे चले जाना है, या भाई पत्थर को देख के छलांग लगानी है, बड़ी, उससे बड़ी छलांग लगानी है और ज्यादा परफेक्ट कर लेना अपने आप को। ठीक है जी, सो बाकी आज की मीटिंग में आप सबने बहुत कुछ सीखा है जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट लाइन, थैंक यू के नीचे एक लाइन लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ें, प्रेस इन पब्लिक, क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। किसी भी पर्सन, आपकी टीम का कोई पर्सन है, 4 पर्सन 10 पर्सन है आपकी टीम के, कोई गलत काम कर देता है, कोई गलत एक्टिविटी कर देता है, कोई गलत तरीके से बिजनेस कर देता है, कुछ भी कर देता है मान लो,
उसको पब्लिक में क्रिटिसाइज नहीं उसको करना है कि सभी के सामने आप बोल रहे हो कि तूने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया। नहीं, किसी बंदे को गलत काम किया उसको समझाएं, प्राइवेट में अकेले में समझाएं कि ये प्रॉब्लम की है, आगे से ये नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। और किसी को अच्छा काम किया किसी ने, उसको एप्रिसिएशन करना है। ये लाइफ का रूल है, मतलब जिंदगी का रूल बता रहा हूं आपको। ये बहुत अच्छी कोट है, प्रेस इन पब्लिक, क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। किसी ने अच्छा काम किया है उसको सभी के सामने बताएं कि इस बंदे ने ये अच्छा काम किया है, ऐसे काम आप भी करें। और कोई लगता है कि कोई छोटा मोटा कुछ गलती कर दी किसी बंदे ने टीम में कुछ भी, तो उसको क्रिटिसाइज ना करें सभी के सामने, क्रिटिसाइज प्राइवेट में करें। और शाबाशी, समझ रहे हो, किसी को आपने बताना कि इस बंदे ने अच्छा काम किया, वो सभी के सामने करें। ये रूल है, बहुत काम आएगा ये आपके, इस बिजनेस में भी काम आएगा। ये ना है कि मीटिंग चल रही है और मीटिंग में भी भाई तेरे सीसी कम क्यों है, तेरा ये क्यों है, तेरा वो क्यों है तो ये भाई आपका बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेगा, बहुत बड़ा। क्रिटिसाइज करना है, किसी को सिखाना है। पहली बात तो यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी को भी। आप कोई बॉस नहीं है, आप किसी को सैलरी नहीं दे रहे हो, ना मैं किसी को सैलरी दे रहा हूँ कि मैं किसी को क्रिटिसाइज करूंगा कि आप ये नहीं हो, आप वो नहीं। मेरा पर्पज है कि आपकी सपोर्ट करूं, हेल्प करूं एज ए लीडर। अगर मैं एक अपलाइन हूं आपकी, तो आपको गाइड करूं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि भाई अगर मेरे को किसी ने गाइड किया तो मैं यहाँ तक पहुंचा, अगर मेरे को कोई गाइड ना करता तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुंचता। तो आज मेरी जिम्मेवारी है कि मैं भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड करूं और वो भी मेरे लेवल पे ना मेरे से बहुत आगे जाए। ठीक है, बस ये छोटा सा ड्रीम है हमारा कि जितने पर्सन हमारे साथ काम कर रहे हैं ना, हर बंदा कामयाब हो, सक्सेस हो और लाइफ में जो वो चाहता है वो सारा कुछ अचीव करे। सो उसके लिए हम 24 आवर आपके साथ हैं। कभी भी कोई, वैसे आपको मुझे लगता नहीं कि हमारे पास यही मैसेज आते हैं कि सर बहुत सपोर्ट हो रही है, मेरा सुपरवाइजर लेवल हो गया, मेरा एएम हो गया, मेरा वो हो गया, है ना। कभी ये मैसेज नहीं है कि हम सर हमें यहाँ पे सपोर्ट नहीं होती। ठीक है, सो लकी है जी आप भी, हम खुद लकी हैं कि हम टीम फॉर 64 का पार्ट है। हमारे सीनियर हमें हेल्प करते हैं, मनवीर सर, जसप्रीत सर, ठीक है, और टीम फेयर के और बहुत सारे कोऑर्डिनेटर हैं, ओंकार सर, गुरिंदर सर, सारे ही हमें सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। और उसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं और आज आपके लिए हम बैठे हैं। ठीक है जी। सो आज के सेशन में इतना ही। सो बाकी लास्ट में आपको मैंने एक वीडियो बोला था कि वो दिखाएंगे थोड़ा सा शॉर्ट में, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो आप ध्यान से चेक करना कि फॉरएवर लिविंग का भाई लेवल क्या है, कितना बड़ा लेवल इस सिस्टम का है। हाँ जी, कौन बैठे हैं ये पर्सन, देखा किसी ने से इस पर्सन को? हाँ जी, जानता ही कोई इस पर्सन को, ये कौन है पर्सन? हाँ जी, जानते हैं सारे, काफी के हैंड रेज कर रहे हैं ना। बॉलीवुड एक्टर है ना रणवीर सिंह। हाँ जी, रणवीर सिंह है, मे बी रणवीर सिंह है ना, रणवीर सिंह। कहाँ पे बैठे हैं ये? हाँ जी, कहाँ पे बैठे ये रणवीर सिंह? इंस्टाग्राम पे पोस्ट आई थी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ध्यान से चेक करें कि हमारे बिजनेस की पावर क्या है। गुड मॉर्निंग सभी सुपरवाइजर्स को। तो नज़ारा देखें आबू धाबी का, 7 स्टार लाइव आबू धाबी का। हाँ जी, क्या पीछे यही व्यू नहीं है जो पीछे दिख रहा है आपको? यही सेम बिल्डिंग है, ये दिख रही होंगी अगर आपको स्क्रीन में। हाँ जी, जो वीडियो में इस तरफ एक तरफ वीडियो में है। हाँ जी, इसके इन्होंने चलो प्रोफेशनली कैमरा से है ना, ऊपर से होटल के ऊपर से ये फोटो की हुई है। और अगर आप नीचे देखोगे इसमें जो ये हमारा होटल है, नीचे होटल के अंदर जो पेड़ लगे हुए हैं ये फैंसी टाइप का ना, ये भी आपको दिख रहे होंगे, इसमें रणवीर सिंह के भी दिख रहे होंगे आपको कि वही सेम। मतलब ये ग्लोबल रैली है जो 2022 में अब हुई है, अभी पीछे सी आबू धाबी का। ठीक है जी। सो वहां पे हमें जाने का मौका मिला था और इस होटल में हमने स्टे किया था जहां पे रणवीर सिंह फोटो कर रहा है ना। सो मतलब जहां पे ना बड़े बड़े बॉलीवुड एक्ट्रेस रुकते हैं, वहां पे कंपनी हमारे जैसे लोगों को रुकवाती है। ध्यान से देखेंगे आप, 7 स्टार लाइव। इस रूम में 5 दिन हमने स्टे किया जी।
फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। जहां पहुंचना ये शायद पावर हमारा किसकी कभी है? सपना भी नहीं था हाँ ना। जी, ये पावर है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। हमारे में इतना दम नहीं था कि हम भाई उन होटल्स में रुके जहां पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी रुकते हैं। अगर आज रुक रहे हैं ना हम, तो उसके पीछे कारण पता क्या जी? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। उस सिस्टम का हम पार्ट हैं कि जो लग्जरी लाइफ सेलिब्रिटी यूज बचाते हैं ना, वो लग्जरी लाइफ कंपनी आम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर की बना देती है। सो एग्रीकल्चर में तो बिलोंग आज इस करता हूँ, लाइफ जिधर से होता था के बिजनेस को। तो ये रूम की वीडियो है, बनाई हुई है हमने। सो बेसिस पे काम करने का रिजल्ट, क्योंकि ये बाहर का व्यू आप फोर देखेंगे एवर हमारे का जो रूम से। अवार्ड बयान नहीं कर सकते है ना, सोच के देखो कि वो अगर थोड़ी ठीक है जी, सारा ना वेट ये कर रही है ना। 5 दिन स्टे किया था हमने यहाँ पे, 5 दिन। तो आप सोच के देखो ये कितना मजा वहां पे आया होगा ना। क्या यहाँ का व्यू दिख रहा है, देखो आप चेक करें, है ना। तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते जी, कितना रॉयल ट्रीटमेंट देती है कंपनी, ठीक है। और इतना ज्यादा वहां पे एंजॉय करने का मौका मिलता है, कंपनी का इतने बड़े इवेंट को अटेंड करने का मौका मिलता है। बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जो महीने का 5-5 करोड़ कमाते हैं, उनको सुनने का, उनको देखने का, मिलने का मौका मिलता है उनसे, ठीक है। हरीश सर, जो आज सबको पता ही है कि इंडिया को आज लीड कर रहे हैं सर, पूरे इंडिया के जो कंट्री हेड मैनेजर है, कंट्री मैनेजर है सॉरी, है ना, मिस्टर हरीश सर। तो सर से वहां पे मिलने का मौका मिला जी। अलग अलग देशों के डिस्ट्रीब्यूटर से मौका मिला जी वहां पे, ठीक है। सो आप ये पिक देखें अच्छा, ध्यान से, ध्यान से देखें अच्छा, ये कितनी एज होगी जो पर्सन मेरे साथ में खड़े हैं। हाँ जी, जो लेडीज हैं और जेंट्स है, दोनों कपल है ये दोनों, कितनी एज होगी दोनों की? हाँ जी, डायमंड सफायर का टैग डाला हुआ है ना, डायमंड सफायर का। एज कितनी होगी? हाँ जी, एज कम से कम मैं बोलता हूँ 60 से तो ऊपर है, 70 के करीब एज होगी इनकी, कम से कम 70 से भी शायद ऊपर ही होंगी। 70 को एज कम से कम इनकी एज है, 70 प्लस एज होगी। डबल सॉरी, डायमंड सफायर, डायमंड सफायर मैनेजर है, स्टारा मैनेजर जिनके डायरेक्ट में हो जाते हैं। समझ रहे हो आप? चेक करो कि लेवल क्या है फॉर एवर लिविंग, कैसे कैसे पर्सन इस बिजनेस को कर रहे हैं। जो 70-70 साल की एज में भी लोग इस बिजनेस में कामयाब हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आप चेक करें कि हम 20 साल के हैं, अभी 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, 28 साल के, 30 के, 35 हो गए ज्यादा ज्यादा, 70 के तो हुए। 70 साल के पर्सन अगर मेहनत करके, और डायमंड सफायर में ना कम से कम महीने का, कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, 20 से लेके 25-30 लाख कमाते होंगे एक महीने, कम से कम 25-30 लाख एक महीने का, 1 लाख रोज का कमाते होंगे इस बिजनेस से। एज 70 साल। अगर यार 70 साल की एज में ये पर्सन आज मेहनत कर रहे हैं और फॉर एवर में अचीवमेंट्स कर रहे हैं, हम अभी भी डर रहे हैं। हाँ जी, ये यंग एज है ना, जो गोल्डन एज है, गोल्डन एज 18 साल से लेके 30-35-40 साल की एज गोल्डन एज है। इसमें जितनी चाहे उतनी मेहनत कर सकते हैं आप। इस एज में जाके ना आप सारे फ्री हो सकते हैं, इस बिजनेस से फ्री। बीच टाइम होंगे आप काम नहीं करोगे, आपके नीचे इतना बड़ा नेटवर्क होगा, आप फ्री टाइम में घूमोगे, कभी किसी कंट्री, कभी किसी कंट्री में। 60-70 साल की एज में, ठीक है। 15-20 सालों के अंदर अगर हम मेहनत कर लेते हैं तो बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं हम इस कंसेप्ट से। सो आप चेक करें, 70-70 साल के लोग भी अचीवमेंट्स कर रहे हैं। हम कितने लक्की हैं जी। इनकी लाइफ, इनको बिजनेस करते हुए कितना टाइम हो गया होगा? 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गए होंगे मैक्सिमम। 15 साल हो गए ज्यादा से ज्यादा। अगर इनकी एज 70 साल है तो 15 साल पहले 55 एज थी इनकी, 55 की एज में इनको बिजनेस मिला। हम कितने लक्की हैं कि 18 साल की एज में, 19 साल की, 20 साल की एज में बिजनेस हमें मिल चुका है। अगर 15 साल में ये डायमंड स्क्वायर बने, तो 15 साल के बाद आप भी लगा लो कि 15 साल के बाद हमारी, अगर हम डायमंड स्क्वायर बनते हैं, और आराम से बन जाएंगे, मेहनत करेंगे अगर। महीने का 15 साल के बाद सोच लो, महीने का 30 लाख कमा रहे हैं आप। एवरेज कमाता है डायमंड स्क्वायर 30-35 लाख। 30 लाख आप भी कमा रहे हो 15 साल के बाद, जो आपकी एज है। सोच के देखो कि लाइफ कैसी होगी 15-20 सालों के बाद। हाँ जी, अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो विजुलाइज करें, अंडरस्टैंड करें, ड्रीमर बने, स्किल डेवलप करें, स्किल को आगे पेस्ट करें। बस इसी कंसेप्ट का, इसी चीज का बिजनेस है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो बताने को, दिखाने को बहुत कुछ है जी, बहुत कुछ इस कंसेप्ट से अचीव कर चुके हैं, बहुत कुछ देख चुके हैं। सो बट वही है जो मैंने आपको बताया कि इस लाइफ तक भी हमने जाना है, महीने का 30 लाख भी कमाना है, 50 लाख भी कमाना है, 1 करोड़ भी कमाना है।
आप कहोगे कि ये तो पॉसिबल नहीं होता 1 करोड़। हमें ये शुरू में ही बोला था ये बहुत बंदों ने कि 1 लाख नहीं आ सकता महीने का, आज आ रहा है। अगर 1 लाख आ सकता है ना तो 1 करोड़ भी आ सकता है। इस सिस्टम में दम है, इस सिस्टम में पावर है, समझ रहे हो। सो हम तो उसके लिए लगे हुए हैं जी, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच कर रहे हैं, बता रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं लोगों की। और आप भी करना शुरू कर दें, करेंगे तो आपकी लाइफ ऐसी बनेगी। अगर नहीं करेंगे तो हम तो बैठे हैं जी, हम लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं दिन रात। ठीक है जी। सो ठीक है जी, बाकी मैं आज के लिए इस मीटिंग में मेरी ओर से इतना ही। होप सो काफी कुछ समझ में आ चुका होगा, काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा आपको। अच्छा, कोई क्वेश्चन डाउट है किसी का? हाँ जी, करना हो किसी ने क्वेश्चन तो कोई कर सकता है जी। मैं आपको करूं, 1 मिनट, चैट में वो कर देता हूं, पब्लिक कर। आप ना बताओ, पेरेंट्स नहीं सुनेंगे आपकी, नहीं सुनेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, आप लाख रुपए भी कमाने लग जाओ फिर भी नहीं सुनेंगे, है ना। एक वर्ड है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर वो चीज एक्चुअल में होती है ना, घर की मुर्गी दाल के बराबर ही होती है। घर की बाहर का कोई कम पढ़ा लिखा भी ना, उसकी बात सुन लेंगे लोग, हमारे पेरेंट्स। और हम चाहे कितने बड़े डॉक्टर भी बन जाए ना, तो हमारी बात सीरियस नहीं लेंगे कि तेरे को क्या पता है इसके बारे में, है ना। सो ये आपने करना है, दूसरे पर्सन से मिलवाएं, है ना। और एक क्वेश्चन क्या, काफी क्वेश्चन आने तो, हाउ टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर एएस एंड टीम। नहीं, एएस प्रोड्यूस करने में मतलब वो आपको बता ही चुका मैं आप, कि आप अपने पर्सन को अच्छी गाइडेंस दो, अच्छी नॉलेज दो, उस सिस्टम के बारे में क्लियर करो, उसकी वाई क्लियर करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जितने बंदे बिजनेस में ज्वाइन होंगे ना, हर बंदा एएस करेगा और आगे बढ़ेगा, है ना। अगर आप उनकी वाई क्लियर करते हो, उनको टाइम देते हो अच्छा सा, और उसको पूरा बताते हो कि बिजनेस क्यों करना है, तेरे लिए क्यों जरूरी है, लाइफ में तरीका क्या क्या चल रहा है और तुम्हें क्या अचीव करना है, वो सारा कुछ आप बताओगे, तो आप एएस उडो वो 4 सीसी का महीने का बिजनेस करेगा वो। इनविटेशन बता दो सर एक बार, इनविटेशन। चलो बस अब मैं क्लोज करता हूँ इस अपना चैट को। अब प्लीज क्वेश्चन ना करना, क्योंकि मैं इनविटेशन, ठीक है, मैं इनविटेशन पर शॉर्ट में बताता हूँ। मैं आपको बता ही चुका हूँ वैसे। इनवाइट सिंपल रखना है, शॉर्ट में रखना है जी। 1-2 मिनट का इनविटेशन होता है। इनविटेशन का मतलब होता है सिर्फ इनवाइट करना बंदे को, प्लान दिखाना है हमने। प्लान दिखाने के लिए उसको इनवाइट करना है। इनविटेशन का मतलब प्लान दिखाना नहीं होता। हम इनविटेशन करते हैं कि हेलो भाई कैसे हो, भाई मैं एक बिजनेस शुरू किया, अमेरिका का बिजनेस है, यहाँ के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे रिजल्ट है, मामा को रिजल्ट आए हैं, ना। और बिजनेस ऐसा है, यहाँ पे लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं, मेरा फ्रेंड है उसका 1 लाख का जैकेट। नहीं, आपने इनवाइट करना है, ये कुछ स्पीच नहीं देनी है आपने कि क्या कंपनी है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या मार्केटिंग प्लान है। इनवाइट का मतलब इनविटेशन के हेलो ब्रदर, मैं बात जैसे नॉर्मली आप अपने जो नॉन फ्रेंड है, नॉन फ्रेंड से तो ऐसे करोगे कि विशाल यार मैंने ना एक बिजनेस शुरू किया है, और मैं जैसे तू तो थोड़ी नॉलेज रखता है, सिंपली आपने ऐसे ही बता सकते हो उसको, यार तू थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है बाहर की, तो एक बार ना मैं चाहता हूँ कि भाई तेरे को भी थोड़ा सा दिखाऊंगा उसको, है ना। तू मेरे को बताना कि बिजनेस सही है यार कैसा, है ना। मेरे को शुरू में मेरे समझ तो आया नहीं मेरे को अभी, तो मेरे फ्रेंड है तो उनसे मिलवाऊंगा मैं। ऐसे मिलवा दो सिंपली, आप उसको मिलवाओ, फ्रेंड्स में बैठेगा आपका फ्रेंड, और आपके सीनियर उसको सारी प्लान देंगे, तो उसके सारे दिमाग में जाएगी और वो बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा। और जो अननोन बंदा आपका जिसे उसको इन्विटेशन देना है, उसको थोड़ा सा अच्छे से बात करें, क्योंकि अगर आप जो नॉन बंदों से आप वैसे बात करोगे, मान लो विशाल आपका फ्रेंड है क्लोज, वैसे तो आपको बोलते हो विशाल क्या कर रहा है ये वो, ना। अगर बिजनेस में आगे हो, अगर उसको ऐसे इनवाइट करोगे, विशाल जी मैंने ना एक बिजनेस शुरू किया ये वो, बंदा सीरियस नहीं लेगा आपको, बोलेगा यार कल तो मेरे को विशाल विशाल बोल रहा, आज विशाल जी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ना। सो और जो अननोन बंदा आपका, उससे थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली अच्छे से बात करनी है ना, क्योंकि वो अननोन है आपके लिए, वो नहीं जानता आपको। ठीक है, विशाल जी कैसे हो, विशाल जी मैं एक बिजनेस के बारे में आपसे बात की थी कि मैं आप ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी उस कंसेप्ट को देख के शुरू करें। जैसा आपने बताया था कि आप जॉब करते हो, तो जॉब के साथ आप पार्ट टाइम बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ से कर सकते हो। तो इसके बारे में ना आप ज्यादा डिटेल के लिए मेरे उस पर मैं आपको एक मीटिंग दूंगा, या मेरे आज हमारा 7 बजे सेशन है, 6 बजे सेशन है, जो भी आपका शेड्यूल बना हुआ है न्यू पर्सन का, ना, या आप खुद करते हैं वैसे आप टाइम रखें। बंदा बोलेगा नहीं काम तो बताओ, काम क्या है, कैसे करना है, उसको बोलो कि देखो ब्रदर ये ना अमेरिकन प्रोजेक्ट है, ये एक प्रॉपरली एक जेन्युइन बिजनेस है। ठीक है, इसके बारे में देखो डिटेल में आपको समझना पड़ेगा, आधे पौने घंटे में मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगा, 35 मिनट में।
ठीक है जी, क्योंकि ये कोई स्कीम स्कैम नहीं है कि मैं आपको कॉल पे 1 मिनट में बता दूं। इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम लेना पड़ेगा। देखो अगर आप सीरियस हो करियर में, कुछ करना चाहते हो लाइफ में, कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो भाई आज शाम को मेरा सेशन है, तो आप जरूर अटेंड करना उसको। कैसे भी देखो इनविटेशन एक तरीके से नहीं, बंदे के ऊपर मैटर करता है कि बंदा आगे कैसा है। जैसा बंदा है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो अपना इनविटेशन। ठीक है, आपका नॉन है, रिलेटिव है, उससे और तरीके की बात करोगे आप, जो पड़ोसी है उससे और तरीके की, ठीक है, जो आपका फ्रेंड है खास उससे अलग तरीके की बात करोगे, और जो आपके अननोन है उनसे फिर थोड़ी सी अच्छे से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको रिस्पेक्ट देंगे तभी बंदा आपकी बात सुनेगा ना। अगर बिना रिस्पेक्ट के ऐसे ही बात करोगे उससे आप डायरेक्टली, तो बात नहीं बंदा सुनेगा ना। सो बाकी ठीक है जी, मेरी ओर से आज के लिए इतना ही। सो अलग से सेशन रख लेंगे जी हम, एएस एंड अबव जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, एएस एंड अबव अलग से हमको एक सेशन रख लेंगे। उसमें आप, वो सेशन सिर्फ इसी चीज का होगा, क्वेश्चन आंसरिंग उसका नाम रखेंगे हम, सिर्फ क्वेश्चन आंसरिंग। ठीक है, ओके जी। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे का सेशन रख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, सो वो सेशन होगा ये क्वेश्चनिंग का, उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही हम करेंगे। आप डायरेक्टली क्वेश्चन बोलते रहना, लिख लेना आज डायरी में, जो भी क्वेश्चन है मार्केटिंग प्लान के रिलेटेड, प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, कंपनी के रिलेटेड, वो आप पूछते रहना। और जो आज टॉपिक हमने लगाया उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है डुप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, सो बाकी मेरी ओर से आज के लिए इतना है जी, और होप सो बहुत कुछ सीखा होगा आपने, और आपकी चीज काम आएगी बिजनेस में, लाइफ में। और मैं यही चाहता हूँ कि भाई आप सारी कामयाब हो, क्योंकि हमें भी मजा आएगा जी उस टाइम के हम इकट्ठे ही टीम के 500 बंदे जा रहे हैं फॉरेन ट्रिप पे, ग्लोबल रैली पे जा रही है हमारी 500 बंदे।